गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका वोकैबुलरी सेक्शन का आपका जो होमोफोन्स चल रहा है, मींस समान ध्वनि वाले जो आपके शब्द चल रहे हैं, और इसमें भी जो आपका 120 होमोफोन्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रहा है। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, मींस दूसरा पार्ट देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले पार्ट में हमने 60 होमोफोन्स कराए हुए हैं। आज इस दूसरे पार्ट में आपका बाकी बचे हुए 60 जो होमोफोन्स है आज उसे कंप्लीट करा देंगे। और आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 3 नंबर के सीधे क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। बार बार कहते हैं वोकैबुलरी सेक्शन पूरा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही नंबर स्कोरिंग, कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो स्कोरिंग पोर्शन होते हैं, यहां से आपका सही होता है कि पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, यहां पर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपका सिलेबस कहां तक पहुंचा हुआ है। ये प्यारे बच्चों आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 69 है। अभी तक आपकी ग्रामर की 68 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंटैक्स कंप्लीट कर चुके हैं, और आपका वोकैबुलरी सेक्शन से आपका एंटोनिम्स करा चुके हैं, सिनोनिम्स करा चुके हैं, और आपका जो है होमोफोन्स की एक क्लास हो चुकी है। ये आपकी दूसरी और अंतिम क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है, तो जहां से भी आपका छूटा है प्यारे आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो आपकी ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। और क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सारी महत्वपूर्ण लेके चलेंगे। हम लोग पहले पे आते हैं, आज के पहले पे आते हैं, आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से 61 से है, क्योंकि 60 तक पहले करा चुके हैं, 61 से लेकर के 120 तक चलेंगे। तो प्यारे 61 पे आपका है सीज। सीज मीन्स होता है आपका घेरा, SIEGE, सीज मीन्स होता है आपका घेरा, और एक सीज मीन्स होता है जब्त करना, SEIZE, इस सीज मीन्स होता है जब्त करना। तो भैया जब कहीं सीज करना होता है, जैसे कहते हैं कि घेरा बना दो, तो सीज कर दो उस क्षेत्र को, उतने एरिया को घेरा बना दो। तो प्यारे जैसे हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं पहले सीज का, द सीज ऑफ द आर्कट, और अर्काट का जो सीज था मींस घेरा था, इज फेमस मींस प्रसिद्ध है, इन द हिस्ट्री ऑफ इतिहास मींस हिस्ट्री ऑफ इंडिया मींस भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में जो अर्काट का घेरा था वह प्रसिद्ध है। तो प्यारे यहां पर SIEGE वाला EGE वाला सीज आपका होता है मींस घेरा वाला होता है, और SEIZE जो सीज होता है मींस अंत में अगर ZE लग गया है, GE लग गया है तो घेरा हो गया, ZE लग गया है तो उसका अर्थ होता है जब्त करना। तो जैसे पुलिस जब आपकी सामग्री सीज कर लेते हैं ना, जैसे आप बाइक पे जो है, बाइक पे बिना लाइसेंस के चल रहे हैं तो आपकी बाइकिया सीज कर लेते हैं। सीज करना मतलब जब्त कर लेते हैं, वो अपने पास जाकर के पुलिस थाना में रख लेते हैं। तो भैया सीज SEIZE वाला सीज करते हैं। तो जैसे हमने लिखा है हिज प्रॉपर्टी वाज सीज्ड, उसकी प्रॉपर्टी क्या कर ली गई, सीज्ड कर ली गई मींस जब्त कर ली गई। तो यहां पर कौन सा सीज है, SEIZE वाला है, ZE है तो जब्त कर लेना, ZE जब्त कर लेना। देखो मैचिंग भी हो रहा है, ZE जब्त कर लेना, और GE घेरा, GE घेरा, GE घेरा हो जाएगा, और ZE आपका क्या हो जाएगा, जब्त कर लेना। तो भैया ए सीज का हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर 62 पे चलते हैं। 62 आपका है सोर। सोर आपका 3 होते हैं। तो प्यारे SOAR सोर मीन्स होता है उड़ना, और SOUR होता है सोर मीन्स खट्टा होना, और SORE होता है सोर मीन्स होता है दुखी। तो प्यारे तीनों में अंतिम 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 के पहले एक वर्डिंग चेंज है। SOAR मीन्स होता है उड़ना, SOUR मीन्स होता है खट्टा, और SORE मीन्स होता है दुखी। तो प्यारे जैसे पहले का हमने वाक्य प्रयोग किए हुए हैं, द बर्ड इज सोरिंग हाई, मतलब चिड़िया उड़ रही है, कहां पर, हाई मतलब ऊंचाई पे उड़ रही है। तो भैया चिड़िया ऊंचाई पे उड़ रही है, उड़ने के लिए कौन सा स्वर लगाए हो, SOAR वाला लगाए हो। SOAR वाला अगर हो तो सोरिंग मीन्स हो जाएगा उड़ना, और अगर आपने
आपने दूसरा एग्जांपल देखिए, दीज ग्रेप्स आर सोर, ये जो है अंगूर जो है आर सोर मींस खट्टे हैं। तो भैया यहां पर यस ओ यू आर वाला जो है आपने यूज किए हैं। अगर यू आर वाला आ जाए तो सोर मीन्स हो जाता है खट्टा हो जाता है। तो यस ओ यू आर सोर, सोर मीन्स हो जाएगा खट्टा। तो दीज ग्रेप्स आर सोर हो गया। आगे लिखे हुए हैं ही इज अ बिट सोर मीन्स ही इज अ, वह है, अ बिट मीन्स थोड़ा सा, सोर मीन्स दुखी, यस ओ आर ई, यस ओ आर ई सोर मीन्स हो जाएगा दुखी हो जाएगा। तो भैया ही इज अ बिट सोर मीन्स वह थोड़ा सा दुखी है। तो यहां पर आपने 3 सोर देख लिए। पहले सोर का हो गया उड़ना हो गया, और स्पेलिंग क्या हो गई, यस ओ ए आर हो गया, सोर का उड़ना हो गया। दूसरे सोर का आपका हो गया यस ओ यू आर, सोर मीन्स हो गया खट्टा हो गया। और तीसरे सोर का हो गया यस ओ आर ई, सोर मीन्स हो गया आपका दुखी हो गया। तो प्यारे ये 3 आपके सोर होते हैं। 3 सोर का अर्थ अलग अलग होता है। उम्मीद करते हैं तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं 63 पे चलते हैं। और आवाज में थोड़ा सा आपको भारीपन लग रहा होगा क्योंकि कई क्लासें लेने की वजह से ऑफलाइन में भी क्लासें होती हैं और आपकी भी रेगुलर क्लासें दे रहे हैं, तो इसलिए आवाज में थोड़ा सा आपको भारीपन लग रहा होगा। तो इसलिए आप उस आवाज से जो है सामंजस्य बैठाने की कोशिश करना, थोड़ा सा समस्या होगी आवाज में। तो प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। 63 है आपका सूट, सूट। तो प्यारे बच्चे यस यू आई टी एक सूट होता है, एक होता है यस यू आई टी ई होता है। एक में ई जुड़ा हुआ होता है और एक में नहीं जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपका पहला सूट है यस यू आई टी वाला सूट है। एक सूट उसका अर्थ, जैसे बियाहवा में जब सूटवा पहनते हैं ना, जब जाते हैं बियाह करने के लिए तो बियाहवा में देखिए सूट पहनते हैं ना, वो ऊपरा वाला सूटवा पहनते हैं, यस यू आई टी वाला सूट पहनते हैं। और उसका एक और अर्थ होता है सुविधाजनक होना। उस ऊपर वाले सूट का मींस जिसमें ई नहीं जुड़ा हुआ है, उसका एक और अर्थ होता है सुविधाजनक होना। तो भैया कहते हैं नहीं ये आपके ऊपर सूट कर रहा है मतलब आपके ऊपर सुविधाजनक है। तो एक सूट और होता है, तो 2 सूट हो गया, एक ही ब्याह वाला सूट हो गया, एक ही सुविधाजनक वाला सूट हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा सूट देखिए, दूसरा यस यू आई टी ई वाला देखिए जिसमें ई लगा हुआ है। इसमें होता है महत्वपूर्ण या बड़ी लोगों के सेवक गण जो होते हैं उन्हें भी सूट बोलते हैं, और होटल के कमरों का जो सेट होता है उसे भी सूट बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे लेकिन इन दोनों में जो है ई लगा हुआ होगा। सूट में क्या लगा हुआ होगा, ई लगा हुआ होगा। तो जैसे हम देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, 4 हमने एग्जांपल लिए हैं। 4 क्यों लिए हुए हैं, 2-2 का, ऊपर पहले के 2 और दूसरे के 2, क्योंकि दोनों के 2-2 अर्थ है ना। जैसे पहले के लिखे हुए हैं ही हैज अ वूलन सूट, उसका जो है कैसा है, ही हैज अ वूलन सूट, उसका वूलन सूट है मींस ऊनी सूट है। मतलब बियावा किस समय किया, ठंडी उंडी में किया हुआ है, इसलिए वूलन सूट बनवाया हुआ है। तो भैया वूलन सूट हो गया, सूट मतलब हुआ बियावा में पहनने वाला सूट की बात किया गया है। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस का मौसम डज नॉट सूट मी, मुझे मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। इस प्लेस का जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, वह मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है। तो सूट मी, यहाँ पर सूट यस यू आई टी वाला ही सूट है, मीन्स यहाँ सुविधाजनक हो गया। ये 2 हो गया, पहले सूट का हो गया। अब लास्ट 2 देखते हैं आपका जो है ई वाले क्या, यस यू आई टी ई वाले सूट का देखते हैं। जैसे दी किंग वाज अल्टेंड बाई अ सूट ऑफ सर्वेंट्स, मीन्स जो है यहाँ अल्टेंड शायद गलत लिखा गया है, शायद लिखते समय टाइपिंग में गलती लिखी गई है, क्योंकि अल्टेंड नहीं होगा अटेंडेड होगा, वहां अटेंडेड होगा, यल की जगह टी कर देना। तो प्यारे बच्चे यल की जगह टी कर देना, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तो हो जाएगा दी किंग वाज अटेंडेड मीन्स अटेंड किया गया, बाय अ सूट ऑफ सर्वेंट्स मीन्स एक नौकरों के दल के द्वारा राजा को अटेंड किया गया, मीन्स उन्हें जो है रिसीव किया गया, उन्हें जो है उनका आगमन किया गया। तो अटेंडेड किसके माध्यम से किया गया, सूट ऑफ सर्वेंट मीन्स नौकरों के दल के द्वारा। तो दल के रूप में मीन्स महत्वपूर्ण या बड़ लोगों की सेवा का जो गढ़ होता है मीन्स दल होता है, उसके लिए आपने किसका प्रयोग कर दिए, यस यू आई टी ई सूट का प्रयोग कर दिए। अगला है इसका होटल की कमरों के सेट के रूप में कैसे प्रयोग होगा, जैसे देखना, ही हैज बुक्ड अ सूट, उसने एक होटल के कमरे के सेट को बुक किया
फॉर यू मींस आपके लिए इन अशोका होटल। कौन सी होटल है? अशोका होटल में। उसने अशोका होटल में आपके लिए कमरों का एक सेट क्या किया हुआ है? बुक किया हुआ है। तो कमरों के एक सेट के लिए SUITE वाला आपने प्रयोग किए हुए हैं। तो भैया दोनों सूट का अर्थ समझना। पहले सूट SUIT वाले में सूट एक हो गया, सूट आपका पहनने वाला, एक सुविधाजनक हो गया। और दूसरा सूट का हो जाएगा महत्वपूर्ण या बड़े लोगों का सेवक गण जो होते हैं, जो दल होता है उसे बोलते हैं, या फिर होटल के कमरों का जो सेट होता है उसे बोलते हैं। आपका सूट हो गया, ई वाला हो गया। तो SUITE वाला हो गया। अब भैया उम्मीद करते हैं आप चारों को कॉन्सेप्ट, तीनों के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। अब कौनो दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, 64 पे बढ़ते हैं, 64 नंबर पे बढ़ते हैं। तो भैया 64 नंबर है आपका स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स होता है, एक होता है स्थिर होता है और एक स्टेशनरी मीन्स होता है लेखन सामग्री। तो प्यार से पहले जो स्टेशनरी का अर्थ है, जो मीनिंग है, स्पेलिंग है, उसमें NARY अंतिम में देखो, अंतिम में देखो NARY है। NARY हो तो उसका अर्थ होगा स्थिर हो जाएगा। और NERY अगर हो गया, STATION ERY अगर हो गया है तो मीन्स लेखन सामग्री हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखना, द सन इज स्टेशनरी मीन्स सूर्य क्या है? स्थिर है ना, वो तो मूवेबल नहीं है, टल तो नहीं रहा है कि भैया चला जाए सूर्य मॉर्निंग वॉक पे। और जिस दिन मॉर्निंग वॉक पे चला जाएगा ना तो आप लोग एकदम अंधेरे में हो जाओगे, और अंधेरे में तो कुछ लोग फायदा उठा लेंगे, ठीक है। कुछ पति पत्नी अंधेरा में पता नहीं सोचेंगे कि मजा हो गया, अब तो अंधेरा ही रहेगा, ठीक है। हालांकि हमेशा अंधेरा रहेगा ना तो आपका मजा बेकार हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखना, द सन इज स्टेशनरी मीन्स सूर्य स्थिर है। तो स्थिर के लिए आपने NARY का प्रयोग किया, तो भैया ये हो गया। दूसरा देखिए, ही डील्स इन स्टेशनरी, वह किसमें डील कर रहा है? डील हमेशा अपने साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग लेता है। डील इन मीन्स होता है व्यापारी करना, वह व्यापार हमेशा किसका करता है? स्टेशनरी मीन्स लेखन सामग्री का करता है। तो भैया इस बात को ध्यान देना, डील हमेशा अपने साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग लेता है। आपके एग्जाम में भी कई बार पूछे हुए हैं, और डील इन कई बार जो है क्वेश्चन कंपटीशन के भी एग्जाम में पूछे हैं। मुझे याद इसलिए है क्योंकि हम यूपी टेट की जो बैच पढ़ाई हुए हैं 2018 में 69,000 वैकेंसी जो चल रही थी प्राइमरी की, उसमें हमने पढ़ाए हुए थे। तो उसमें डील इन हमने पढ़ाया हुआ था, और जो यूपी टेट का पहला पेपर आया हुआ था 2011 में, उसमें डील इन पूछा था। डील हमें इन प्रीपोजिशन का उसमें पूछा हुआ था। तो ये प्यारे कंपटीशन में भी कई बार आया हुआ है, डील अपने साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग लेता है। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखना, मीन्स व्यापार करना होता है। तो ये डील्स इन स्टेशनरी, वह लेखन सामग्री का क्या करता है? व्यापार करता है। अब उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। तो भैया डील जो है स्टेशनरी, यहाँ लेखन सामग्री के लिए ERY वाला आपने प्रयोग किए हुए है। तो ये हो गया स्टेशनरी, पहले ARY का हो गया, स्थिर हो गया। दूसरे स्टेशनरी का हो गया लेखन सामग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, 65 पे बढ़ते हैं, 65 नंबर पे बढ़ते हैं। 65 आपका है स्टोरी। स्टोरी में से एक STORY वाला हो गया, कहानी हो गया, और STOREY अगर EY हो गया तो मंजिल हो गया। तो जैसे मंजिल मतलब आपका गोल वाला मंजिल नहीं, आपका लक्ष्य वाला मंजिल नहीं। जैसे मंजिला इसे कह सकते हैं, जैसे आप कहते हो कि हमारा घर जो है 2 मंजिला का है, हमारा घरवा 3 मंजिला का है। अरे फ्लोर जिसे बोलते हो, मतलब 3 फ्लोर का है, 4 फ्लोर का। अरे जिससे गाँव में तल्ला बोलते हो, हमारा घरवा 1 तल्ला का है, 2 तल्ला का है, 3 तल्ला का है, ऐसा बोलते हो ना, उसी को स्टोरी कहेंगे। सेकंड वाला जो है STOREY वाला जो है वही है आपका। तो भैया ये क्या हो जाएगा? पहले स्टोरी मीन्स कहानी हो गया, आप जानते हो। सेकेंड स्टोरी आपका हो गया मंजिल हो गया। अब मंजिला होना चाहिए था, देखो यहां पर मंजिल लिख दिए हुए हैं अलग, ठीक है। अब जैसे पहला एग्जांपल लिखे हुए हैं, सी टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी बताई। तो स्टोरी STORY वाला स्टोरी है। और दूसरा एग्जांपल देखना, हिज ऑफिस इज इन दी सेकेंड स्टोरी, उसका ऑफिस है द्वितीय मंजिल पर है, मीन्स दूसरे मंजिले पर उसका ऑफिस है। तो भैया यहां पर ऑफिस दूसरे मंजिले पे है, दूसरे तल पर है, दूसरे तल्ला पे है। तो भैया इसलिए कौन सा स्टोरी का प्रयोग किए हुए हैं? STOREY का प्रयोग किए हुए हैं। अब आप उम्मीद करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। 66 पे चलते हैं, 66 पे चलते हैं।
66 प्यारे बच्चे आपका हो गया सोल। सोल मीन्स आपका दो सोल होता है, एक होता है SOUL सोल होता है, उस सोल मीन्स होता है आत्मा। SOUL वाले सोल का मीन्स होता है आत्मा होता है। और एक नीचे वाला सोल देखो SOLE वाला सोल, इस सोल मीन्स होता है जूते का तला, जुतवा के जो निचवा वाला भगवा होता है ना, सोल कहते हो। कहते हैं ना कि हमारा सोलिया निकल गया है जुतवा का, स्कूलवा को चिंगिया जाते हो जुतवा ही पहन के जाते हो ना, स्लीपर में तो नहीं जाते होगे। तो कहते ना जब जुतवा के निचवा तलिया वाला खराब हो जाता है, हमारा जुतवा का सोलवा खराब हो गया ना, सोलवा वही होता है SOLE वाला सोल होता है। और इसका अर्थ होता है सोल मीन्स अकेला भी होता है, SOLE सोल मीन्स होता है आपका अकेला भी होता है। अब चलो वाक्य प्रयोग देखो, पहले का हो गया सोल इज इमॉर्टल मीन्स आत्मा जो होती है वह अमर होती है। इमॉर्टल मीन्स होता है आपका अमर, मर्टल मीन्स होता है मरणशील, इमॉर्टल हो गया आपका अमर हो गया। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम्स हैं, विपरीत है। तो भैया सोल इज इमॉर्टल मीन्स आत्मा अमर है, तो इसलिए आत्मा के लिए आपने SOUL वाला सोल का प्रयोग किए हुए हैं। अब दूसरा देखिए, ही गॉट दी सोल ऑफ हिज शू रिपेयर्ड, उसने अपने जूते का जो सोल था, जो सोल नहीं सही था उसे रिपेयर्ड पाया, मीन्स उसका जूते का जो सोल था उसे उसने बना हुआ पाया। तो यहाँ पर SOLE वाला सोल यूज किया गया, मीन्स जूते के तले के रूप में प्रयोग किया गया है। अब सेकेंड वाला देखिए, इसका अकेला वाला जो अर्थ है, ही इज दी सोल प्रोपराइटर ऑफ दिस फर्म, इस फर्म का वह अकेला प्रोपराइटर है। तो भैया इस फर्म का वह अकेला प्रोपराइटर, अकेला मालिक है, तो इसलिए आपने सोल अकेले के लिए प्रयोग कर दिए। SOLE सोल मीन्स आपने अकेले के संदर्भ में प्रयोग कर दिए, तो अकेले के संदर्भ में भी सोल का प्रयोग होगा, SOLE वाला का प्रयोग होगा, और जूते के तले वाला जो होगा SOLE वाला प्रयोग होगा। और आत्मा वाले में SOUL हो जाएगा, आत्मा वाले में। तो भैया ए हो गया, सोल का कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है 67 है, 67 नंबर है आपका सेल। सेल मीन्स होता है समुद्र से यात्रा करना, और एक होता है SALE सेल मीन्स होता है बिक्री। तो भैया जो बेचते हैं चीजवा को वो क्या होता है, SALE वाला होता है, सेल बिक्री वाला। और SAIL जो होता है, सेल मीन्स होता है समुद्र से यात्रा करना। जब समुद्र से यात्रा करते हैं तो SAIL वाला होता है। आपने 11th के जो बच्चे हैं वो जो है 11th के प्रोज वाले चैप्टर में सेल का शब्द का प्रयोग किया गया, समुद्री यात्रा के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। SAIL का प्रयोग किए हुए मीन्स सेल मीन्स समुद्र से यात्रा करना। और दूसरा सेल आपका SALE वाला सेल आपका बिक्री का हो गया। और एक सेल होता है, एक CELL भी होता है, CELL भी होता है, वो भी आपका सेल होता है, ठीक है। और जो है आपकी काफी होता है, सेल मीन्स आपका कोशिका होता है, ठीक है। तो आपकी SELL भी एक होता है। तो आप उम्मीद करते हैं एक दोस्त जो अतिरिक्त होते हैं, अभी उसकी बात नहीं करते हैं, आप उससे जानते होंगे। आप देखो पहले सेल का जैसे वाक्य प्रयोग देख लो, ही सेल्ड फॉर इंग्लैंड, वह समुद्री यात्रा पे गया। कैसे, इंग्लैंड के लिए, वह इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा पे गया। तो भैया सेल यहाँ पर कौन सा SAILE का प्रयोग किया गया है, इस सेल मीन्स हो गया समुद्र से यात्रा हो गया। दूसरा सेल, द शॉप इज फॉर द सेल मीन्स यह दुकान बेचने के लिए है, तो सेल का आपका क्या हो गया, SALE हो गया, सेल आपका हो गया। तो इस सेल का स्पेलिंग हो गया SALE हो गया सेल। आगे बढ़ते हैं पैप्ची नंबर 68 पे बढ़ते हैं। 68 है आपका टेल। टेल मीन्स आप जानते हो एक कहानी होता है, TALE टेल मीन्स होता है कहानी होती है, और TAIL टेल मीन्स हो जाएगा पूछ हो जाएगा। तो जैसे बंदरवा का पुछिया कहते हो ना, बंदरवा का पुछिया ऐसा है, बंदरवा का पुछिया मत छुओ, कुकुरवा का पुछिया, कुकुर का दुम जो है कभी जो है वो खड़ा नहीं होता है, ये 25 पुछिया के लिए कहते हो ना, तो उसका मतलब टेलवा की बात करते हो। टेल मीन्स आपका TAIL की टेल की बात करते हो, पूछ की बात करते हो। तो भैया ये क्या हो गया, TALE टेल मीन्स कहानी हो गया, और TAIL टेल मीन्स हो जाएगा पूछ हो जाएगा। अब जरा यहां पर देखना, एग्जाम्पल में देखना, सी टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया, द टेल ऑफ लव मीन्स अपने प्रेम की कहानी बताई। तो भैया उसने हमें अपनी प्रेम की कहानी बताई, तो प्रेम की कहानी के लिए आपने कौन सा टेल का प्रयोग किए हुए हैं,
TALE वाला टेल का प्रयोग किए हुए हैं। और लड़की है सी, समझ जाना, लड़की है, लड़किया का कोनो प्रेम कहानी रही होगी और किसी को बता रही कि हमने उसको ऐसा देखा था, उसने हमको ऐसा लाइन मारा हुआ था, हमने पलट के ऐसा जवाब दिया हुआ था, तो वहां पर टेल का प्रयोग किया गया। टेल कौन सा है? TALE वाला का टेल है। अब दूसरा एग्जांपल देखना, दी मंकी है जो शॉर्ट टेल, मींस जो बंदरवा है उसकी पुछिया कैसी है? छोटी पूछ है। और यहां पर टेल की स्पेलिंग क्या है? TAIL वाला टेल है। तो भैया टेल दो हो गया, TALE वाला टेल कहानी हो गया और TAIL वाला टेल आपका पूंछ हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 69 पे चलते हैं। 69 है आपका टीम। TEEM टीम मीन्स होता है भरा होना और TEAM टीम मीन्स होता है दल या टीम। और दल या टीम जो आपने जानते हो टीम, ये आपका TEAM होता है। जैसे स्कूल टीम हो गया, कॉलेज टीम हो गया, इंडियन टीम हो गया। और इंडियन टीम मीन्स इंडियन दल हो गया, ठीक है। कॉलेज टीम मीन्स कॉलेज दल हो गया, कॉलेज टीम हो गई। तो भैया इस टीम का सेकंड वाला होता है TEAM होता है। टीम मीन्स दल वाला जो होता है TEAM होता है। और TEEM भी टीम होता है, उस टीम मीन्स होता है भरा हुआ होना होता है। जैसे हमने लिखा हुआ है दी फॉरेस्ट टीम्स विथ टाइगर्स, जंगल भरा हुआ है, किससे? टाइगर्स से भरा हुआ है, बाघों से जंगल भरा हुआ है। तो यहां पर टीम कौन सा प्रयोग किया गया? TEEM का प्रयोग किया गया है भरा होने के संदर्भ में। दूसरा, आवर कॉलेज हॉकी टीम, हमारी कॉलेज की हॉकी टीम हैज ओन दी चैंपियनशिप, उसने चैंपियनशिप को क्या कर लिया? ओन कर लिया, जीत लिया। तो भैया यहां पर टीम कौन सा दल की बात किया गया है? मींस कॉलेज की हॉकी टीम ना, हॉकी की दल ने जीता हुआ है ना। तो भैया यहां पर कौन सा टीम? TEAM वाला टीम का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आगे 70 पे बढ़ते हैं। 70 है आपका अर्बन। अर्बन है URBAN, अर्बन मीन्स होता है शहरी होता है। और URBANE अगर ई लग गया तो अर्बन मीन्स हो जाएगा सभ्य या सुसंस्कृत। जो सभ्य लोग होते हैं उन्हें अर्बन बोलते हैं। URBANE वाला अर्बन बोलते हैं। और जो शहरी होते हैं उन्हें भी अर्बन बोलते हैं। URBAN होता है, वो उसमें ई नहीं जुड़ा हुआ होता है। जैसे हमने लिखा हुआ है इट इज एन अर्बन एरिया, यह एक शहरी क्षेत्र है। तो भैया अर्बन मीन्स URBAN, अर्बन क्या हो गया? शहरी हो गया। दूसरा एग्जांपल, ही इज अर्बन इन हिज मैनर, वह अपने तरीकों से एकदम कैसा है? सभ्य है, सुसंस्कृत है। मीन्स अर्बन, यहां पर URBANE वाला का प्रयोग किया गया। सभ्य के लिए आप अर्बन URBANE वाला का प्रयोग करोगे। अगर लास्ट में ई लगा हुआ है तो अर्बन मीन्स हो जाएगा सब हो जाएगा। और URBAN हो गया तो शहरी हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे, नंबर 71 पे बढ़ते हैं। 71 है आपका अंपायर। अंपायर मीन्स होता है निर्णायक। जो आप क्रिकेट में अंपायर देखते हो ना, अंपायर होता है UMPIRE वाला होता है अंपायर। और इंपायर मीन्स होता है साम्राज्य। अपने इतिहास में पढ़ा होगा, साम्राज्य के लिए इंपायर का प्रयोग किया जाता है। इंपायर EMPIRE इंपायर होता है। इंपायर मीन्स साम्राज्य होता है। जैसे एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं द प्लेयर्स शुड अपहोल्ड द जजमेंट ऑफ द अंपायर। तो प्यारे प्लेयर ने अपहोल्ड मीन्स रोक दिया जो जजमेंट दिए हुए थे अंपायर ने। अंपायर मीन्स निर्णायक ने जो जजमेंट दिए थे, अपना न्याय दिए हुए थे, जो आदेश उन्होंने न्याय के रूप में सुनाया हुआ था, उसी प्लेयर्स ने होल्ड कर दिया, अपहोल्ड कर दिया मीन्स रोक दिया कि भैया इस डिसीजन को हम लोग अभी नहीं मानेंगे, मीन्स हमें इस पे क्लेम है। तो प्यारे इसलिए आपका क्या हो गया? अंपायर यहां पर UMPIRE का प्रयोग किया गया, इसका मतलब निर्णायक हो गया। आगे सेकंड इंपायर का जो है जरा वाक्य प्रयोग देखना। आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा के युद्ध के बाद अशोका लेफ्ट द आइडिया ऑफ एक्सपेंडिंग हिज इंपायर, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का। एक्सपेंड मीन्स होता है बढ़ाना। हमने इसका भी बताया एक्सपेंस मीन्स होता है खर्च करना, एक्सपेंड होता है आपका बढ़ाना। तो आपका साम्राज्य बढ़ाने की विचार को उन्होंने क्या कर दिया था? छोड़ दिया हुआ था कलिंगा के युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने जो है अपने राज्य को, अपने जो है साम्राज्य को बढ़ाने के बारे में विचार को इन्होंने छोड़ दिया हुआ था। तो ये आपने यहां पर एक्सपेंडिंग हिज इंपायर मीन्स आपका साम्राज्य हो गया। यहां पर इंपायर आपको क्या हो गया? साम्राज्य हो गया। आगे नंबर 72 पे बढ़ते हैं।
72 है आपका वैकेशन ओकेजन, ओकेजन है, वेकेशन है और वैकेशन है। वैकेशन मींस होता है लंबी छुट्टी, जैसे कहते हैं ना समर वैकेशन है, समर वैकेशन 1-2 महीना की छुट्टी होती है ना, गर्मियां की छुट्टी है, समर वैकेशन उसी को बोलते हैं ना। तो भैया समर वैकेशन जो होता है VACATION होता है, वैकेशन मींस लंबी छुट्टी हो गया। और ओकेशन होता है आपका पेशा, भैया जैसे हमारा ओकेशन क्या है, हमारा ओकेशन क्या है, हमारा ओकेशन टीचिंग है मींस पढ़ाना है। तो भैया ओकेशन यहां पर होता है VOCATION होता है, ये आपका हो गया VOCATION, ओकेशन हो गया आपका, पेशा हो गया। जैसे हमने लिखे हुए हैं इन समर मींस समर में, समर वैकेशन मींस गर्मी की छुट्टी में, ही इंटेंड्स गोइंग टू कश्मीर, उसने इच्छा रखा हुआ है, टू गोइंग टू कश्मीर मींस कश्मीर जाने की उसने इच्छा रखा हुआ है, ये आपका हो गया। और ये आपका वैकेशन हो गया, लंबी छुट्टी के संदर्भ में हो गया। दूसरा टीचिंग इज हिज ओकेशन, और टीचिंग मींस पढ़ाना ही उसका ओकेशन है मींस पेशा है। तो भैया टीचिंग इज हिज ओकेशन, टीचिंग मींस पढ़ाना उसका क्या है, ओकेशन है मींस पेशा है। तो भैया यहां पर ओकेशन आपका क्या हो गया, पेशा हो गया, मतलब जो लोग करते हैं, जिनका अपना नियम ही बना लेते हैं कि हमको यही करना है, वही आपका पेशा होता है। तो ओकेशन होता है VOCATION होता है, और वैकेशन VACATION होता है। उम्मीद करते हैं आप 72 को समझ गए होंगे। अब चलते हैं 73 में, चलते हैं घूंघट की आड़ में, चलते हैं वेल में। वेल प्यार से 3 वेल होता है, VALE वेल मींस होता है घाटी, और VEIL होता है वेल मींस घूंघट। घूंघट मतलब जवन बिहावा के समय मेहरुआ पहनती है अपना जो है मुंहवा ढकने के लिए, घूंघटवा वो होता है। और वेल VAWAIL वेल मींस हो जाएगा आपका रोना। कहते हैं लड़कियां वेलिंग कर रही है मतलब रो रही है, तो कौन सा वेल, VAWAIL वाला वेल होता है, रोने वाला, ठीक है। और एक ही होता है WELL वेल मींस अच्छा होता है या कुआं होता है, WELL वेल वो भी होता है, ठीक है। हालांकि यहां पर प्रयोग लिखे नहीं हुए हैं, तो वो भी एक वेल होता है, WELL वेल मींस अच्छा होगा या फिर कुआं होगा। तो प्यारे बच्चे आप उसका भी अर्थ जानते होंगे। अब यहां पर तीनों का पहला का वाक्य प्रयोग देखना, दी वेल ऑफ कश्मीर मींस कश्मीर की घाटी, इज वेरी अट्रैक्टिव मींस बहुत आकर्षक है। तो कश्मीर की घाटी बहुत आकर्षक है, यहां पर वेल कौन सा प्रयोग किए, VALE वाला वेल का प्रयोग किए। आगे देखो, दी वेल ऑफ दी ब्राइड मींस जो है दुल्हनिया का घुघटवा, वाज लिफ्टेड बाय दी हस्बैंड, अपने पति के द्वारा उठाया गया। पत्नी का घूंघट किसके द्वारा उठाया गया, पति के द्वारा उठाया गया। इसी कहते हैं जो है घूंघट की आड़ में साजन ने देखा, एक ही गाना इसे था पहले, बहुत पहले चला हुआ था। तो भैया ई वेल हो गया मींस घूंघट हो गया, जिससे अपने सड़िया से जो अगवा ढकी हुई होती है वही घूंघटवा है। आगे देखना, वेल मींस हो गया आपका WAIL का एग्जांपल देखना, दी मदर वेल्ड फॉर हर लास्ट चाइल्ड, मां ने रोया अपने खोए हुए बच्चे के लिए, मां ने क्या किया, रोया। तो यहां पर रोने के लिए WAIL वाला वेल का प्रयोग किया गया है। ये प्यारे बच्चे तीनों एल का उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। VALE घाटी हो गया, VEIL घूंघट हो गया, WAIL रोना हो गया। आगे बढ़ते हैं 74 पे बढ़ते हैं। वेल के बाद वेन आता है, वेन VAIN वेन मींस होता है व्यर्थ होता है, और VEIN वेन मींस नस हो जाएगा। जो आप कहते हैं ना वेन में, वेन आपकी एक नस वाला जो यूज करते हैं, तो VEIN उसका होता है, स्पेलिंग जो होती है VEIN होता है वेन, वेन मींस नस हो गया। और एक WAIN वेन मींस होता है घटाना या फिर कम करना, WANE वाला वेन हो गया आपका घटाना या कम करना होता है। अब जैसे पहले वेन का जो है वाक्य प्रयोग देखते हैं, जैसे इसमें लिखा गया है His efforts to get a job, उसका जो प्रयास था एक नौकरी पाने का, were all in vain मींस सभी व्यर्थ हो गया, मींस सभी व्यर्थ हो गया, उसका जो नौकरी पाने का प्रयास था सारा सब कुछ व्यर्थ हो गया। तो यहाँ पर VAIN वाला प्रयोग किए हुए हैं। सेकेंड है वेन्स कैरी ब्लड बैक टू दी हार्ट मींस जो नसें होती हैं वह ब्लड को कैरी करती हैं कहां तक, हार्ट तक, तो हार्ट तक। तो प्यार जी वेंस कौन सी हो गई, VEIN वाला वेंस है मींस नस वाला यहां पर प्रयोग किया गया है, ये हो गया। अगला तीसरा एग्जांपल देखना, दी मून इज नाउ ऑन दी वेन मींस ये जो मून है अब क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है, मींस मून अब थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा तभी कम हो रहा है मींस घट रहा है। तो यहां पर वेन क्या हो गया, WANE वाला वेन हो गया आपका, यहां पर घटना या कम करना हो गया। तो तीनों आपके वेन हो गए।
VAIN वेल मीन्स हो जाएगा व्यर्थ, VEIN नस हो जाएगा, WANE हो जाएगा कम करना। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं 74 समझ गए होंगे। 75 पे चलते हैं। वेव, वेव मीन्स होता है लहर, WAVE होता है वेव मीन्स लहर, और एक होता है WAIVE, इसी में आई जुड़ जाता है, WAIVE वेव हो जाएगा आपका छोड़ना हो जाएगा। जैसे पहले वेव का एग्जांपल देखना, दी वेव्स मींस लहर व राइजिंग इन द सी मींस समुद्र में लहरें उठ रही हैं। तो प्यार बच्चे यहाँ उठ रही थी, वर है ना तो थी, तो समुद्र में लहरें उठ रही थी। तो प्यार बच्चे यहाँ वेव्स कौन से आपका लिखा हुआ है लहर के लिए, WAVE का प्रयोग किया गया है, मींस लहर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सी एग्रीड वह सहमत हो गई टू वेव हर क्लेम मींस अपनी दावा को छोड़ने के लिए, क्लेम मींस होता है दावा और वेव मींस होता है छोड़ना, अपनी दावा को छोड़ने के लिए वह क्या हो गई, रेडी हो गई मींस तैयार हो गई। वैसे लड़की लोग कौनो अपना दावा छोड़ती नहीं है, उन्हें जो भी मौका मिलता है उकुड़ गठिया लेना चाहती हैं। तो भैया ई लड़की लोग के लिए हो गया है सी एग्रीड टू वेव हर क्लेम, मतलब लेकिन ई लड़कियां ठीक ठाक लड़की थी इसीलिए अपना जो है दावा उसने छोड़ दिया। तो भैया क्या हो गया, सी एग्रीड टू वेव हर क्लेम, मतलब वह अपनी दावा को क्या करना तैयार हो गई, छोड़ने के लिए तैयार हो गई। तो यहां पर वेव जो प्रयोग किया गया है WAIVE का प्रयोग किया गया है, WAIVE का प्रयोग किया गया छोड़ने के संदर्भ में। आगे चलते हैं 76 पे चलते हैं। 76 है आपका वेस्ट, WASTE, वेस्ट मींस होता है बर्बाद करना, और WAIST वेस्ट मींस होता है कमर होता है। तो पहला वेस्ट हो गया WASTE वेस्ट हो गया बर्बाद करना, और दूसरा वेस्ट हो गया WAIST वेस्ट हो गया आपका कमर हो गया। पहले वेस्ट का एग्जाम्पल देखना, वी शुड नॉट वेस्ट, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, आवर टाइम इन गॉसिप्स, गॉसिप्स मींस होता है बतियाना, बतियाने में हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहां पर जो टाइम बर्बाद के लिए आपने प्रयोग किया बर्बाद करने के लिए, WASTE वाला वेस्ट का आपने प्रयोग किए हुए हैं। और अगर हमने कहा सी है जो स्लिम वेस्ट, उसकी कमरिया कैसी है, पतली कमरिया है, तो भैया पतली कमरिया जो है उसकी, और पतली कमरिया देख करके लड़का लोग जो है परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन यह कमरिया कैसी है, उसकी पतली कमर है, और पतली कमरिया के लिए आपने किस वेस्ट का प्रयोग किए हुए हैं, WAIST का प्रयोग किए हुए हैं। तो WAIST वेस्ट मींस हो गया कमर, और WASTE वाला वेस्ट हो गया आपका बर्बाद करना हो गया। तो भैया अब उम्मीद करते हैं दोनों वेस्ट में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। पहला वेस्ट इसमें जो है WASTE है, और दूसरा वेस्ट WAIST हो गया, कमर वाला हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 77 पे बढ़ते हैं। 77 आपका है वीक, वीक मींस होता है सप्ताह, और वीक मींस होता है कमजोर। भैया WEEK वीक मींस होता है सप्ताह, और WEAK वीक मींस होता है कमजोर। तो जो कहते हैं ना बहुत वीक है, देखने में बहुत वीक दिख रहा है, तो वीक दिख रहा है मतलब बहुत कमजोर दिख रहा है। तो कमजोर वाला कौन सा वर्ड का यूज करते हो, WEAK वाला यूज करते हो ना, उस वीक मींस होता है कमजोर, तो भैया ये हो गया। और WEEK वाला हो जाएगा सप्ताह, वीक कहते हैं ना, एक वीक बीत गया, 2 वीक बीत गया, 4 वीक में आपका एग्जाम आने वाला है, ऐसा कहते हैं ना। तो वीक जो वहां पर कहते हैं WEEK वाला होता है वीक, और WEAK वाला कमजोर होता है। एग्जाम्पल देखना, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, मींस एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो इसलिए 7 डेज हो गया। देयर आर 7 डेज इन वीक हो गया। आगे जैसे लिखे हुए हैं, माई सिस्टर इज वीक इन इंग्लिश, हमारी बहनियां कमजोर है इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजिया में, अंग्रेजिया में हमारी बहनियां कमजोर है। तो यहां पर कमजोर के लिए WEAK वाला वीक का आपने प्रयोग किए हुए हैं। तो WEAK वाला जो है अगर वीक मिल जाए तो मतलब कमजोर हो जाएगा, और DRR अगर जो है अगर WEEK वाला वीक मिल जाए आपका सप्ताह हो जाएगा। आगे प्यार बच्चे यहीं तक आपका मेन था होमोफोन्स, आपका होमोफोन्स में प्यार बच्चे ए आपका मेन वाला सेक्शन ए यहां पर अभी ए आपका था। होमोफोन्स जो ओरिजिनल होमोफोन्स है ये 77 तक आपका था। अब आगे चलेंगे सेक्शन बी का इसका, और सेक्शन बी में है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, मींस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से होमोफोन्स नहीं होते हैं,
क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन अलग ढंग से करेंगे, अलग ढंग से प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, लेकिन फिर भी इसे होमोफोन्स की कैटेगरी में डाल देते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड वाले भी शब्दों को बताएंगे। और यहां तक 77 तक तो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब ये भी आपका महत्वपूर्ण सेक्शन है, लेकिन इसके कंपैरिजन में 77 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, आप कर सकते हो। लेकिन ये भी वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड वाले भी आपके होमोफोन्स के ही कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, जैसे इसमें है पहला आपका 78 है आपका ऑलरेडी। ऑलरेडी प्यारे बच्चों दो तरह से लिखते हैं, जैसे ए अगर अलग अलग लिखा गया है, ऑल अलग लिखा गया है, रेडी अलग लिखा गया है। ऑलरेडी इस मीन्स होता है सब तैयार, इस ऑलरेडी मीन्स होता है सब तैयार। और अगर इसमें एक में कर दिया गया है और एल को सिंगल कर दिया ऑलरेडी, दूसरे वाले में देखिए ALREADY, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से ही। कहते हैं ना कि हमने पहले से ही तैयारी कर लिए हुए थे, ऑलरेडी हम तैयार हो चुके हैं, ऑलरेडी हम इसकी तैयारी कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चे ऐसे कहते हैं ना, ऑलरेडी हम तैयारी कर चुके हैं, तो ऑलरेडी कहते हैं तो मतलब पहले से ही कहते हैं, उसका अर्थ ए वाला ऑलरेडी होता है, ALREADY वाला होता है ऑलरेडी। और अगर दोनों को अलग कर दिया जाए, ALL और रेडी को अलग कर दिया जाए, ऑल और रेडी को अलग कर देंगे मींस सब तैयार। तो अब आपका एग्जाम्पल देखना, वी आर ऑलरेडी, हम सभी तैयार हैं, टू लीव द प्लेस मींस इस प्लेस को छोड़ने के लिए, इस प्लेस को छोड़ने के लिए हम सभी क्या हैं, तैयार हैं। तो यहां पर आपने किसका प्रयोग किए हुए हैं, ऑलरेडी मींस सब तैयार के लिए आपने ऑल को अलग रखे हुए हैं, रेडी को अलग रखे हुए हैं। आगे आपका है ऑलरेडी सेकंड का एग्जांपल देखना, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैंने आपसे पहले ही बता चुके हुए हैं, नॉट टू अटेंड द मीटिंग मींस मीटिंग न अटेंड करने के लिए, मीटिंग अटेंड न करने के लिए हमने आपको पहले ही बता चुके हुए हैं। तो इसलिए आपने यहां पर ऑलरेडी को पहले से ही के संदर्भ में आपने ऑलरेडी को ALREADY का प्रयोग किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 79 पे बढ़ते हैं। 79 है आपका अल्टरनेट। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव, अल्टरनेट होता है मींस प्रत्येक दूसरा, अल्टरनेट अगर कहें अल्टरनेट डेज कहें मींस प्रत्येक दूसरा, जैसे आज सोमवार है आपका मींस मंगलवार छोड़ करके जो है बुधवार को। तो प्यारे बच्चे ये प्रत्येक दूसरा मींस संडे को अगर हम कहें तो संडे के बाद अगर अल्टरनेटिव डे देखेंगे तो संडे के बाद आपका मंडे छोड़ेंगे ट्यूसडे आ जाएगा, तो ट्यूसडे को ले लेंगे। तो इस तरह से अल्टरनेट होता है प्रत्येक दूसरा होता है। लेकिन अल्टरनेटिव होता है अगर कह दिया जाए अल्टरनेटिव यह है, तो अल्टरनेटिव मींस होता है दो में से एक विकल्प, अल्टरनेटिव मींस होता है दो में से एक विकल्प होता है। तो भैया अब एग्जांपल देखना, ही गोज टू द डॉक्टर ऑन अल्टरनेट डेज, वह अल्टरनेट डेज मींस प्रत्येक दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाता है, मतलब प्रत्येक दूसरे दिन वह डॉक्टर के पास जाता है। तो प्रत्येक दूसरे के संदर्भ में आपने अल्टरनेट का प्रयोग किए। और अगर हमने इसे इस तरह से एग्जांपल देखना, देयर इज नो अल्टरनेटिव मींस यहां पर कोई विकल्प नहीं है, मींस कोई विकल्प नहीं है, बट टू वर्क हार्ड टू गेट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में पोजीशन पाने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मींस कोई भी विकल्प नहीं है। मींस ऐसा नहीं कि लापरवाही करके आप टॉप कर जाओगे, एग्जाम में अच्छे सफल हो जाओगे, तो इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो कोई अल्टरनेटिव ना होने के लिए आपने किसका प्रयोग किए, अल्टरनेटिव का प्रयोग किए। तो अल्टरनेट मींस प्रत्येक दूसरा हो गया, अल्टरनेटिव मींस हो जाएगा दो में से एक विकल्प हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 80 पे बढ़ते हैं। 80 आपका है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक पहला है, आर्टिस्टिक मींस होता है सुंदर या कलात्मक होता है। दूसरा आर्टिफिशियल मींस बनावटी हो जाएगा। इसमें आपका थोड़ा सा देखो प्रोनाउंसिएशन अलग अलग सबका मिल रहा है, आपको एक प्रोनाउंसिएशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसे डाल दिया गया है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड वाले में डाल दिया गया है। थोड़ा सा मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलता है, तो इसलिए इसे आपको ज्यादा समझाने में टाइम नहीं लगेगा। तो प्यारे आर्टिफिशियल मींस बनावटी हो जाएगा, और आर्टफुल मींस होता है चतुर या चालाक होता है, आर्टफुल मींस होता है चतुर या चालाक होता है। पहले आर्टिस्टिक का जो है जरा एग्जांपल देखना, इट इज अ वेरी आर्टिस्टिक डिजाइन, यह बहुत सुंदर या कलात्मक क्या है, डिजाइन है। तो यह डिजाइन बहुत सुंदर या कलात्मक है, पहले का हो गया। दूसरा
टाउन लाइफ इज आर्टिफिशियल, जो शहर की जीवन होता है आर्टिफिशियल होता है, मींस बनावटी होता है। तो शहर का जीवन आर्टिफिशियल होता है, बनावटी होता है। अरे आर्टिफिशियल का सिंपल से एग्जांपल देख लो, लड़कियां जब मेकअप करा लेती हैं तो उनका चेहरा भी आर्टिफिशियल हो जाता है। लड़कियां को जो है मेकअप कराने के बाद चेहरा कैसा हो जाता है, आर्टिफिशियल हो जाता है, उनका रियल वाला नहीं होता है। और अगर ऐसा धोखा खा जाओगे ना, शादी वादी में गए, कोई जो है चेहरे पे खूब मेकअप लगाया हुआ है, देख करके अगर पसंद आ गई, वहीं ब्याह कर लिए ना, समझो फंस गए। जब उसको रियल में देखोगे, वर्जिनल में देखोगे ना, कहोगे कि हमारे साथ धोखा हो गया। तो भैया ऐसा धोखा का चक्कर ना पड़ना, आगे बढ़ना। आर्टफुल का एग्जांपल देखना, ही हैज मेड अ फॉर्चून बाय आर्टफुल स्कीम्स, वह जो है अपना भाग्य बना लिया बाय आर्टफुल स्कीम्स, मीन्स चतुर या चालाक स्कीम के द्वारा, चतुर या चालाक स्कीम के द्वारा उसने अपने जीवन का अपना भाग्य बना लिया। तो प्यार जी यहाँ आर्टफुल जो लिखा गया है उसका मीनिंग हो गया चतुर या चालाक हो गया, ये आपका हो गया। आर्टिस्टिक में सुंदर कलात्मक हो गया, आर्टिफिशियल बनावटी, आर्टफुल चतुर या चालाक हो गया। आगे बढ़ते हैं 81 पे बढ़ते हैं। एमिएबल, एमिकेबल, एमिएबल मीन्स होता है प्यार मधुर और सौम्य, मधुर या सौम्य को दोनों एक ही वर्ड है, मधुर या सौम्य को एमिएबल बोलते हैं। एमिएबल, एमिएबल मीन्स मधुर या सौम्य हो गया। दूसरा हो गया एमिकेबल, एमिकेबल मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण, मैत्रीपूर्ण को एमिकेबल बोलते हैं, एमिकेबल को मैत्रीपूर्ण बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखना, सी हैज एमिएबल नेचर, उसका स्वभाव कैसा है, बड़ा सौम्य स्वभाव है, बड़ा मधुर स्वभाव है, तो एमिएबल का प्रयोग किया गया। दूसरे में देखना, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड सेटल दियर डिफरेंस एमिकेबल वे, एमिकेबल वे मींस मैत्रीपूर्ण ढंग से, भारत और पाकिस्तान को अपने झगड़े को कैसे सुलझाना चाहिए, मैत्रीपूर्ण ढंग से समझाना चाहिए, मींस मित्रवत समझाना चाहिए, और मित्रवत के लिए आपने एमिकेबल का प्रयोग किए हुए हैं। तो मित्रवत के लिए, मैत्रीपूर्ण के लिए एमिकेबल, और एमिएबल मींस होता है मधुर या सौम्य होता है। उम्मीद करते हैं 81 समझ में आ गया होगा। 32 पे बढ़ते हैं। 82 होता है बी साइड, बी साइड मींस होता है सहारे या बगल में, ये बगल में अच्छा हमने नहीं लिखे हुए हैं, बी साइड मींस बगल में भी होता है, बी साइड मींस होता है सहारे या फिर बगल में हो गया, और बी साइड्स मींस होता है के अतिरिक्त। प्यारे बच्चे इस वर्ड की मीनिंग ध्यान से समझना, बी साइड यस लग जाएगा तो आपका के अतिरिक्त हो जाएगा, बी साइड्स मींस होता है कि इसके अतिरिक्त। जैसे एग्जांपल देखना, ही स्टूड बी साइड दी वॉल, वह दीवार के सहारे खड़ा हुआ है, तो यहां सहारे के संदर्भ में आपने बी साइड का प्रयोग किए हुए हैं। ठीक है, अगर हमने जो है यहां पर बगल में भी कह सकते हैं, जैसे ही इज बिसाइड मी, वह मेरे बगल में है, मेरे सहारे नहीं खड़ा, ही इज बिसाइड मी, वह मेरे बगल में है, तो बगल में भी के संदर्भ में आप बिसाइड का प्रयोग करते हैं, बात समझ जाना। आगे है बी साइड्स, इसके अतिरिक्त, जैसे हमने लिखा है बी साइड्स गिविंग मी बुक्स मींस किताब देने के अतिरिक्त, ही हेल्प्ड मी विथ मनी, उसने मेरी पैसे के साथ भी मदद किया, मतलब किताबिया तो दिया ही, उसके साथ पैसों दिया, तो इसके अतिरिक्त भी आपने इसके अतिरिक्त के लिए बी साइड्स का प्रयोग किए। तो बी साइड्स गिविंग मी बुक्स मींस किताबों के अतिरिक्त हमें उसने पैसे से भी मदद की हुई है, तो के अतिरिक्त के संदर्भ में आप बी साइड्स का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 83 पे बढ़ते हैं। कैजुअल, कैजुअल कॉजल, कैजुअल मींस होता है आकस्मिक, कहते नहीं कैजुअल घटना है, आकस्मिक घटना हो गई, कैजुअल हो गया। ठीक है, कैजुअल मूल्यांकन मींस आकस्मिक मूल्यांकन, तो प्यारे बच्चे कैजुअल मींस होता है आकस्मिक होता है, और कॉजल CAUSAL, कॉजल मींस होता है कारण संबंधी, कॉजल मींस होता है कारण संबंधी, CAUSAL कॉजल मींस कारण संबंधी। एग्जांपल देखना, ही हैज अप्लाइड फॉर कैजुअल लीव, वो आकस्मिक छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो प्यारे बच्चे उसने आवेदन किस लिए किए हुए हैं, उसने कैजुअल मींस आकस्मिक छुट्टी के लिए अप्लाई किए हुए आवेदन किया हुआ है, तो आकस्मिक के लिए कैजुअल का प्रयोग किया आपने, CASUAL वाला कैजुअल का प्रयोग आपने किया। सेकंड देखना काजल का, CAUSAL वाला देखना, देयर इज ए कॉजल रिलेशन, उसमें कारण संबंधी रिश्ते हैं, बिटवीन फूड एंड हेल्थ मींस भोजन और स्वास्थ्य में कारण संबंधी रीजन है। सही बात है, अगर आप अच्छा स्वास्थ्य बनाना चाहते हैं तो आपका भोजन बेहतर होना चाहिए,
तो कारण संबंधी रीजन हो गया ना, भोजन और इसके बीच में, स्वास्थ्य के बीच में। तो भैया एक कारण संबंधी, कॉजल मीन्स होता है कारण संबंधी, तो यहां पर CAUSAL कॉजल का प्रयोग किया गया है। ये हो गया 83 हो गया। 84 हो गया आपका साइट, साइट CITE साइट। इस तीनों साइट का प्रोनाउंसिएशन सेम करते हैं, इस तीनों साइट का प्रोनाउंसिएशन सेम करेंगे। CITE साइट मीन्स होता है उदाहरण देना, CITE साइट मीन्स होता है उदाहरण देना। SITE साइट मीन्स होता है स्थित या स्थान होता है, स्थित या स्थान साइट SITE होता है। और SIGST साइट मीन्स होता है आंख की जो रोशनी होती है, ज्योति मीन्स रोशनी, आंख की रोशनी या आंख की ज्योति जो होती है उसी को साइट बोलते हैं, SIGST बोलते हैं। अब एग्जांपल देखना, कैन यू साइट, क्या तुम कुछ दे सकती हो उदाहरण, फ्यू लाइन्स मीन्स कुछ लाइन, फ्रॉम वर्ड्सवर्थ मीन्स वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या कुछ लाइन तुम उदाहरण दे सकते हो। तो प्यार जी यहां पर साइट CITE वाला साइट का प्रयोग किया गया, मीन्स उदाहरण देना हो गया। दूसरा एग्जांपल देखना, दिस साइट मीन्स यह स्थिति, यह स्थान इज सुटेबल फॉर माई न्यू ऑफिस, मेरे नए ऑफिस के लिए सुटेबल है मीन्स बेहतर है। तो आपने यहां पर SITE वाला साइट का प्रयोग किए हुए हैं। ये साइट मीन्स आपका क्या हो गया, स्थिति या स्थान हो गया, यह स्थान हमारे ऑफिस के लिए, नए ऑफिस के लिए सुटेबल है मीन्स बेहतर है। आगे तीसरा एग्जांपल देखना, मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट, मिल्टन ने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिए हुए थे एट द एज ऑफ 44 मीन 44 वर्ष की अवस्था में। 44 वर्ष की अवस्था में मिल्टन ने अपनी आंखों की रोशनी को क्या कर दिए हुए थे, खो दिए हुए थे। तो यहां पर जो है आपने किसका प्रयोग किए हुए, साइट SIGST साइट का प्रयोग किए हुए हैं। तो यहां पर आंख की ज्योति हो गया, आंख की रोशनी हो गया SIGST वाला। तो तीनों साइट आप समझ जाना, CITE उदाहरण देना, SITE स्थिति या स्थान हो गया, SIGST हो गया आंख की रोशनी हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 85 पे बढ़ते हैं। 85 आपका है कंसिडरेबल। कंसिडरेबल मीन्स होता है काफी या पर्याप्त, काफी या पर्याप्त को कंसिडरेबल बोलते हैं, कहते हैं ना कंसिडरेबल मात्रा में दी हुई हो मीन्स पर्याप्त मात्रा में दी हुई हो। और कंसिडरेट, कंसिडरेट मीन्स होता है विचारवान, कंसिडरेट मीन्स होता है विचारवान, और कंसिडरेबल मीन्स हो जाएगा काफी या पर्याप्त। जैसे हमने एग्जांपल लिखे, आई हैव स्पेंट, हमने बिताया, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी मीन्स पर्याप्त, हमने स्पेंट मीन्स खर्च किया प्यारे बच्चे, आई हैव स्पेंट हमने खर्च किया, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी मीन्स काफी पर्याप्त पैसे, अपॉन मैरिज क्लोथ मीन्स शादी के कपड़े के लिए, शादी के कपड़े के लिए हमने पर्याप्त मात्रा में पैसे खर्च किए। तो पर्याप्त के लिए आपने कंसिडरेबल शब्द का प्रयोग किए। और इसीलिए इसका एक दूसरा एग्जांपल देखना, द न्यू ऑफिसर मीन्स जो नया अधिकारी आया है, इज अ कंसिडरेट मैन मीन्स विचारवान व्यक्ति है। तो यहां पर विचारवान व्यक्ति के लिए आपने कंसिडरेट शब्द का प्रयोग किए। तो कंसिडरेट मीन्स हो जाएगा विचारवान, और कंसिडरेबल मीन्स हो जाएगा काफी या पर्याप्त होता है। उम्मीद करते हैं 85 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। 86 नंबर पे चलते हैं। और प्यारे 86 नंबर पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चे, क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे। और बार बार कहते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाओगे जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, उन हर एक बच्चे तक आप वीडियो को शेयर अवश्य करोगे प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके लिए आवाज नहीं सही है फिर भी लगातार क्लासें ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो है आपका एग्जाम है, आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, ये मेरे भी दिमाग में चलता रहता है। तो हम भी आपके प्रति, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, उसके बाद ऑनलाइन की भी क्लासेस होती हैं, तो गला एकदम बैठ जाता है। लेकिन फिर भी जो है ये है कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है, रिवीजन भी सेक्शन लेके चल रहे हैं, तो बहुत सारे चीजें, और ये आपका टाइपिंग सारा सब कुछ अभी हम खुद करते हैं, खुद से आपकी टाइपिंग भी करनी होती है, तो पूरा समय चला जाता है, रात रात भर कभी कभी जगने पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चे इतनी मेहनत आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी केवल 2 जिम्मेदारी है, आपको हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है, उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करना है। बस 2 काम आपको कहते हैं, बाकी कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है। बाकी आप घर के कोई काम करो नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं है, परिवार वाले आपको छोड़ देंगे। बस अगर आप अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हैं, आपके परिवार वाले आपको छोड़ देंगे, कोई आपको काम नहीं कहेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चे उम्मीद करते हैं आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी से निभाएंगे। आगे बढ़ते हैं 86 पे बढ़ते हैं, क्रेडिबल क्रेडुलस।
तो प्यारे बच्चे क्रेडिबल मींस होता है विश्वास योग्य, ये हमने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बताएंगे इसे। क्रेडिबल मींस होता है विश्वास योग्य, जिस पे विश्वास किया जा सके उसे बोलते हैं क्रेडिबल बोलेंगे। और क्रेडुलस मींस होता है आसानी से विश्वास करने वाला, जो आसानी से विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं क्रेडुलस बोलते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखना, योर्स इज नॉट अ क्रेडिबल स्टोरी, तुम्हारी कहानी विश्वास योग्य कहानी नहीं है। तो योर्स इज नॉट अ क्रेडिबल स्टोरी मींस आपकी कहानी विश्वास योग्य कहानी नहीं है। और क्रेडुलस का एग्जांपल देखना, ही इज सो क्रेडुलस, वह इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति है, दैट ही ट्रस्ट एवरीबॉडी, कि वह सभी पर विश्वास कर लेता है। मींस वह इतना विश्वास करने वाला व्यक्ति है कि सभी पे विश्वास कर लेता है। हालांकि ऐसे लोग बेवकूफ बन जाते हैं, आजकल कलयुग जमाना चल रहा है, आपको लोग ऐसा बेवकूफ बनाएंगे, तो इसलिए जो है विश्वास तो किसी के ऊपर, अपने परिवार को छोड़ करके दुनिया के किसी इंसान पे विश्वास मत करना। परिवार और गुरजन, ये इन दो को छोड़ करके अपने परिवार पे भी भरोसा कर सकते हो और अपने गुरजन पे भी भरोसा कर सकते हो जो आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें भी आपको भविष्य को बनाने होते हैं। तो कभी टीचर अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, तो इसलिए इन दो को छोड़ करके बाकी किसी के ऊपर आप दुनिया में भरोसा नहीं कर सकते हो। तो प्यार ये हो गया, क्रेडुलस मींस आसानी से विश्वास करने वाला हो गया। आगे बढ़ते उम्मीद करते हैं आप क्रेडिबल मींस विश्वास योग्य, क्रेडुलस जो विश्वास आसानी से कर लेता है क्रेडुलस से बोलेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चाइल्डिश आ जाता है अगला। चाइल्डिश मींस होता है मूर्खतापूर्ण, प्यार चाइल्डिश मींस होता है मूर्खतापूर्ण होता है। और चाइल्ड लाइक मींस होता है सरल या भोला भाला, चाइल्ड लाइक मींस होता है सरल या भोला भाला, लेकिन चाइल्डिश होता है मूर्खतापूर्ण होता है। तो प्यार जैसे हमने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल पहला, Although he is grown up, यद्यपि वह बड़ा हो गया है, his habits are childish, लेकिन अभी भी उसकी आदतें मूर्खतापूर्ण होती हैं। माना कि वह बड़ा हो गया है लेकिन फिर भी उसकी आदतें चाइल्डिश है मींस मूर्खतापूर्ण है। तो चाइल्डिश मींस मूर्खतापूर्ण। दूसरा चाइल्ड लाइक का एग्जांपल देखना, हिज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, उसके बच्चे के समान जो सिंप्लिसिटी है, जो उसका भोलापन है, जो उसका प्लीजेस एवरीवन मींस सभी को खुश कर देता है। मींस उसका जो भोलापन जो है, भोलापन उसका जो नेचर है, उसका सरल नेचर, सरल स्वभाव सभी को क्या कर देता है, प्रसन्न कर देता है। तो यहाँ पर चाइल्ड लाइक क्या हो गया, सरल या भोला भाला हो गया, ये चाइल्ड लाइक हो गया। चाइल्डिश मींस मूर्खतापूर्ण, चाइल्ड लाइक मींस सरल या भोला भाला, दोनों में अंतर समझते रहना आप। नंबर 88 पे चलते हैं। केयरलेस मींस होता है लापरवाह, बार बार कहा जाता है कि ससुरा बहुत है केयरलेस, मतलब लाइकवा हो गया है, ससुरा पढ़वा ही नहीं करता है। तो केयरलेस मींस आपका क्या हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। केयर फ्री मींस चिंता मुक्त है, जिसको कोई टेंशन न हो। जैसे आपको अपनी पढ़ाई के सिवा भी घर परिवार चलाने के लिए कोनो टेंशन नहीं, कोनो लड़का बच्चा का टेंशन नहीं, मेहरारू को कोनो टेंशन नहीं। लेकिन आप 4-10 साल बाद जब बाप बन जाओगे, मेहरारू आ जाएगी, तो 25 टेंशन हो जाएगा। ठीक है, अभी आप केयर फ्री हैं मींस चिंता मुक्त हैं, और केयरलेस मींस आपका क्या होता है, लापरवाह होता है। एग्जांपल देखना, ही इज अ केयरलेस बॉय, वह एक लापरवाह लड़का है। तो केयरलेस मींस लापरवाह। दूसरा एग्जांपल, नन इज केयर फ्री, कोई भी नन इज केयर फ्री मींस कोई भी चिंता मुक्त नहीं है। इन दी नॉइजी लाइफ ऑफ टुडे मींस आज के इस शोरगुल जीवन में, आजकल के इस शोरगुल के जीवन में कोई भी चिंता मुक्त नहीं है। तो प्यार जी इसलिए केयर फ्री मींस चिंता मुक्त होता है, केयरलेस मींस होता है लापरवाह होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है गला बैठ गया, 1 घंटे के आसपास हो गई क्लास लेते लेते, तो गला बैठ गया हुआ है, फिर भी चल रहे हैं लेकर के प्यार, क्योंकि इसे आज सेशन 120 पूरे कंप्लीट करने हैं, चाहे 2 घंटे भले क्लास हो जाए लेकिन कंप्लीट करने हैं। और आप क्लास का टाइम भले थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन टॉपिक कंप्लीट हो जाती है, तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है। तो इसलिए एक ही बार में कोशिश करते हैं आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आगे चलते हैं। क्लासिक मींस होता है अत्युत्तम, क्लासिक मींस होता है अत्युत्तम मींस श्रेष्ठ होना। क्लासिक एकदम क्लासिक मैटर है, कहते हैं कि एकदम क्लासिक मैटर मिल रहा है आपको, क्लासिक मैटर दे रहे हैं मींस अत्युत्तम मैटर दे रहे हैं, बेहतरीन मैटर दे रहे हैं। और क्लासिकल होता है शास्त्रीय, एक प्रकार का क्लासिकल सिंग होता है, शास्त्रीय होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखना, द ब्रेवरी ऑफ राणा प्रताप मींस राणा प्रताप की बहादुरी, इज क्लासिक मींस एकदम बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ थी, अत्युत्तम थी। एग्जाम्पल ऑफ पैट्रियोटिज्म मींस देशभक्ति के उदाहरण के तौर पर, देशभक्ति के उदाहरण के तौर पर राणा प्रताप की बहादुरी सबसे अत्युत्तम थी। तो प्यार जी ये आपका क्लासिक हो गया। अगला एग्जांपल देखना, माय फादर इज फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, मेरे पिता शौकीन हैं किसके, क्लासिकल में शास्त्रीय संगीत के, शास्त्रीय संगीत के मेरे पिता क्या हैं, जो है शौकीन है। फॉन्ड ऑफ मींस होता है शौकीन।
तो फांड हमेशा अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग लेता हुआ है और दोनों का अर्थ होता है शौकीन। तो प्यारे बच्चे फांड ऑफ मींस शौकीन हो गया। तो यहाँ क्लासिकल मींस शास्त्रीय हो गया, म्यूजिक में संगीत। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो नंबर 90 पे चलते हैं। 90 आपका है ड्राट। ड्राट मींस होता है घूंट, DRAUGST, दोनों ड्राट ही है, यहां पर प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। पहला ड्राट DRAUGST ड्राट मींस हो जाएगा घूंट, और दूसरा DROUGST ड्राट मींस हो जाएगा सूखा हो जाएगा। कहते हैं ना ड्राट हो गया मींस सूखा पड़ गया है, तो ड्राट मींस होता है DROUGST ड्राट होता है सूखा वाला, और DRAUGST ड्राट मींस होता है घूंट। एग्जांपल देखना, ही ड्रैंक, उसने पिया, ऑल दी वाटर मतलब पूरा पनिया, इन वन ड्राट मींस एक घूंट में, उसने एक घूंट में पूरा पनिया पी लिया। तो भैया इस घूंट वाले के लिए आपने DRAUGST का प्रयोग किए हुए हैं। और दूसरा एग्जांपल देखना, ड्राउट डिस्ट्रॉयड मींस सूखे ने बर्बाद कर दिया द क्रॉप्स लास्ट ईयर मींस पिछले वर्ष की फसल को, पिछले वर्ष की फसल को सूखे ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो यहां जो ड्राउट सूखे के लिए प्रयोग किया गया है DROUGST का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 91 पे पढ़ते हैं। 91 आपका है डुअल। डुअल मींस होता है दोहरा। डुअल मींस अरे दोहरा खाने वाला दोहरा नहीं है, ठीक है, दोहरा मींस दुई बार वाला दोहरा है। तो DUAL दोहरा हो गया, डुअल हो गया, और DUEL डुअल हो जाएगा, ये भी डुअल है। डुअल मींस द्वंद्व युद्ध है, द्वंद्व युद्ध जो आपका होता है उसकी स्पेलिंग होता है डुअल, DUEL वाला होता है, DUEL द्वंद्व युद्ध, और DUAL दोहरा हो जाएगा दो बार वाला। जैसे एग्जांपल में देखना, वी शुड नॉट एडॉप्ट, हम एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं मीन्स ग्रहण नहीं कर सकते हैं डुअल पॉलिसी मीन्स दोहरी नीति को, दोहरी नीति को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं मीन्स ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर डुअल मीन्स दोहरे के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। आगे देखना, सोहराब वाज किल्ड इन डुएल मीन्स सोहराब मारा गया, इन डुएल मीन्स द्वंद्व युद्ध में, द्वंद्व युद्ध में सोहराब क्या किया गया, मारा गया। तो द्वंद्व के लिए आपने किसका प्रयोग किए, डुएल का प्रयोग किए, DUEL वाला डुएल का आपने प्रयोग किया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिफरेंस। डिफरेंस एक डिफरेंस आप होता है DEFERENCE, डिफरेंस मींस आदर, आदर होता है, आदर या सम्मान होता है, सम्मान भी बोलते हैं, आदर या सम्मान आपका डिफरेंस होता है DEFERENCE वाला। और एक डिफरेंस अंतर वाला होता है DIFFERENCE, अंतर बस है, उसमें एक एफ है और इसमें डुअल मतलब दो एफ है, बस दोनों में अंतर इतना है। पहले अगर सिंगल एफ है तो आदर या सम्मान हो जाएगा डिफरेंस, और डबल एफ है तो अंतर हो जाएगा या भिन्न होना या अंतर होना, ठीक है, आपका अंतर डिफरेंस डबल एफ वाला हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लिखे, द यंग शुड शो डिफरेंस मींस नौजवान सम्मान दिखाते हैं, फॉर द एल्डर्स मींस बड़ों के प्रति, बड़ों के प्रति नौजवानों को आदर सम्मान दिखाना चाहिए, शुड का प्रयोग किया गया है, दिखाना चाहिए। तो भैया यहां पर डिफरेंस मींस सम्मान के लिए यूज किया गया है, तो DEFERENCE, सिंगल एफ हो तो सम्मान, सिंगल एफ हो तो सम्मान, और डबल एफ हो तो अंतर। एग्जांपल दूसरे का देखना, देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस, यहां अत्यधिक अंतर है, और ग्रेट मींस अत्यधिक भी होता है, महान भी होता है, अत्यधिक भी होता है। तो देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस, यहां अत्यधिक अंतर है, इन द नेचर ऑफ टू ब्रदर्स मींस दो भाइयों के व्यवहार में, दो भाइयों के स्वभाव में, नेचर मींस स्वभाव भी होता है, दो भाइयों के स्वभाव या व्यवहार में यहां बहुत ज्यादा अंतर है। तो यहां पर डिफरेंस आपने अंतर के संदर्भ में प्रयोग किए हुए हैं। स्पेलिंग हो गई DIFFERENCE। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। नंबर 93 पे चलते हैं। 93 है आपका डिस्कवर इन्वेंट। प्यारे बच्चे इस शब्द को समझना, डिस्कवर मींस खोजना और इन्वेंट मींस भी होता है अन्वेषण करना या फिर खोजना, दोनों में अंतर क्या है, अंतर समझना। डिस्कवर वो मतलब खोजना, इन्वेंट भी मतलब खोजना ही समझो आप, दोनों में अंतर क्या। डिस्कवर मतलब होता है जो पहले से विद्यमान है इस प्रकृति पर, उस चीज को अगर आप खोज दे रहे हैं तो डिस्कवर हो गया। जैसे टीवीया पे आप देखते हो डिस्कवरी चैनल, तो डिस्कवरी चैनलवा में जंगलवा के कई जानवर के बारे में दिखाया जाता है, वो जानवरवा इस दुनिया में पहले से है, आप नहीं जानते थे, उसको दिखाया गया तो आपका डिस्कवर हो जाएगा।
और अगर आपने नई चीज को खोज दिया तो वो इन्वेंट हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा, वो इन्वेंट हो जाएगा। इन्वेंट मीन्स आविष्कार हो जाएगा, मीन्स वो जो खोज होगी वो पहले से प्रकृति में विद्वान नहीं थी। जैसे एडिसन ने बल्ब खोजा, एडिसन ने बल्ब खोजा तो बल्ब उसने इन्वेंट किया, पहले से प्रकृति में बल्ब कहीं विद्वान नहीं था कि नहीं पहले से था, वो एडिसन ने ला दिया खोज दिया, तो ऐसा नहीं था, उन्होंने उसे इन्वेंट किया था, मीन्स उसका आविष्कार किया, पहले से नहीं था, उसे नए ढंग से किए, तो ये होता है आपका इन्वेंट होता है। एग्जांपल से और बेहतर ढंग से समझ जाओगे। क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस ऑफ इटली, इटली के डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, अमेरिका की खोज किए 1992 में। तो यहां पर प्यारे बच्चे डिस्कवर शब्द का प्रयोग किया गया। अमेरिका पहले से था, जो है इस दुनिया में अमेरिका पहले से था, उसको लोगों को पता नहीं था। 1492 में जो कोलंबस ने उस अमेरिका की केवल पता किए हुए थे भैया ई देश यहां पर है, तो ई खोज करना आपका डिस्कवर होता है। और दूसरा एग्जांपल, मोटरसाइकिल वाज इन्वेंटेड, मोटरसाइकिल की आविष्कार किया गया बाय जी डैमलर ऑफ जर्मनी इन 1885, मतलब 1885 में जी डैमलर के द्वारा जर्मनी के इसे इन्वेंट किया गया मोटरसाइकिल को। तो मोटरसाइकिल या तो प्रकृति में कहीं से विद्वान थी नहीं, इसको कई पुर्जा जोड़ जोड़ करके बनाया गया ना, तो बनाया गया तो मतलब प्रकृति में नहीं था, इस दुनिया में पहले नहीं था, उसे नए ढंग से किया गया तो इन्वेंट हो गया। जो पहले से हो तो डिस्कवर, और जो नए ढंग से किया जाए पहले से विद्वान ना हो इन्वेंट होता है। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। आगे नंबर 94 पे चलते हैं। 94 है डिनाई। डिनाई मीन्स होता है मना कर देना, DENY, डिनाई मीन्स मना करना तथ्य को। जब किसी आप तथ्य को मना करते हो तो DENY वाला यूज करते हो। लेकिन आप अगर रिफ्यूज का प्रयोग कर रहे हो, रिफ्यूज भी होता है मना करना, लेकिन इच्छा या प्रार्थना को, किसी की इच्छा या प्रार्थना को जब आप मना करते हैं तो रिफ्यूज उसे बोलेंगे, REFUSE वाला रिफ्यूज का यूज करेंगे। और डिनाई मीन्स तथ्य को किसी को मना करना। जैसे द प्रिजनर डिनाइड मीन्स प्रिजनर ने, जो कैदी था, उसने मना कर दिया, द चार्ज अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ जो चार्ज था उसे उसने मना कर दिया। तो जो तथ्य उसके सामने पेश किया जा रहा था कि तुम अपराधी हो फलाना ढिकाना, तो उसने उस तथ्य को क्या कर दिया, मना कर दिया। तो यहां पर डिनाई का प्रयोग किया गया, तथ्य को मना किया गया। और दूसरा एग्जाम्पल देखना, ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, टू हेल्प मी मीन्स मेरी मदद करने के लिए, तो मेरी मदद करने के लिए उसने मना कर दिया। तो भैया उसकी इच्छा थी ना कि हमारी मदद कर दे, उसकी प्रार्थना थी मदद कर देना, लेकिन हमने रिफ्यूज कर दिया, तो हमने किसका प्रयोग करेंगे, रिफ्यूज का प्रयोग करेंगे। इस उसकी इच्छा या प्रार्थना को मना करने के लिए हम रिफ्यूज शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हमने रिफ्यूज शब्द का प्रयोग किया, तो आपका हो गया रिफ्यूज, हो गया मना करना, इच्छा या प्रार्थना को आपका रिफ्यूज हो जाता है। तो फिर ये हो गया डिनाई और रिफ्यूज में अंतर हो गया। किसी तथ्य को मना करना डिनाई, किसी की इच्छा या प्रार्थना को मना करना रिफ्यूज होता है। आगे चलते हैं 95 पे चलते हैं। डिसेंट, डिसेंट का भी प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। पहले का DESCENT, तो CENT हो तो नीचे को उतरना, DESCENT डिसेंट हो तो आपका नीचे को उतरना आपका डिसेंट होता है। दूसरा DISSENT हो, डिसेंट मीन्स होता है असहमत होना। एग्जाम्पल देखना, दी माउंटेनियर्स, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, मेड दियर डिसेंट बिफोर सनसेट, वह सनसेट में सूर्य के अस्त होने से पहले नीचे को उतर आए। तो नीचे को उतरने के लिए आप DESCENT वाले का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखना, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, कमेटी का एक सदस्य एक्सप्रेस्ड मीन्स विचार व्यक्त किया, डिसेंट टू दी प्रपोजल, इस प्रस्ताव के असहमत पर, इस प्रस्ताव के असहमत दिखाया, इस प्रस्ताव के असहमत पर एक ने क्या किया, अपने विचार को प्रकट किया। तो यहां पर डिसेंट DISSENT वाला डिसेंट का प्रयोग किया गया है। ए पे आपका DISSENT असहमत होने के संदर्भ में प्रयोग हो गया। आगे बढ़ते हैं, डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, बहुत बढ़िया है। डिसइंटरेस्टेड मीन्स होता है निस्वार्थ निष्पक्ष, निस्वार्थ निष्पक्ष को डिसइंटरेस्टेड बोलते हैं। और अनइंटरेस्टेड कह दिया जाए तो अरुचि, किसी चीज में आपकी रुचि ना हो तो अनइंटरेस्टेड कहते हैं कि अनइंटरेस्टेड है, मीन्स अरुचि इसको है, मीन्स उसकी रुचि इस चीज में नहीं है, तो अनइंटरेस्टेड होता है, डिसइंटरेस्टेड नहीं होता है वो। तो डिसइंटरेस्टेड मीन्स होता है निस्वार्थ निष्पक्ष होता है। अब आज से जान जाना आप लोग,
जैसे हमने लिखा गीता टीचेस, दी गीता टीचेस मीन्स हमें गीता बताती है शिक्षा देती है। आज द लेसन ऑफ डिसइंटरेस्टेड सर्विस मीन्स बिना निस्वार्थ सेवा की हमें क्या देती है, लेसन मीन्स पाठ पढ़ाती हैं। गीता हमें निस्वार्थ सेवा के पाठ पढ़ाती है। अब गीता कोनो लड़की का नाम नहीं है, ये हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है गीता, इसीलिए नाम होता तो इसके पहले दी का प्रयोग नहीं होता। ये ग्रंथ था, पवित्र ग्रंथ था, तो इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग किया गया है। तो दी गीता टीचेस अस द लेसन ऑफ डिसइंटरेस्टेड सर्विस मीन्स गीता के माध्यम से हमें पता चलता है कि निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, मीन्स निस्वार्थ सेवा का पता चलता है। तो निस्वार्थ सेवा के लिए डिसइंटरेस्टेड। और जैसे दूसरा एग्जांपल, ही इज अनइंटरेस्टेड इन लोकल पॉलिटिक्स, वह जो है लोकल पॉलिटिक्स में अनइंटरेस्टेड है, मीन्स उसकी कोई रुचि नहीं है। जो लोकल पॉलिटिक्स होता है, छोटभैया नेता जो होते हैं उनमें उसकी कोनो रुचि नहीं है, तो इसके लिए अनइंटरेस्टेड का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं 97 पे बढ़ते हैं। इफेक्टिव, इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावशाली या क्षमताशाली, प्रभावशाली या क्षमताशाली को इफेक्टिव बोलते हैं। और इफिकैकियस, इफिकैकियस मीन्स होता है वांछित फलदायक, वांछित फलदायक को इफिकैकियस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द प्रिंसिपल हैज इफेक्टिव कंट्रोल मीन्स प्रिंसिपल का काफी तगड़ा क्षमताशाली कंट्रोल है, नियंत्रण है ओवर द कॉलेज स्टाफ मीन्स कॉलेज की स्टाफ पर, कॉलेज की स्टाफ पर जो है उनका अच्छा खासा क्या है, नियंत्रण है। तो अच्छा खासा क्षमताशाली को इफेक्टिव बोलेंगे, प्रभावशाली, क्षमताशाली या प्रभावशाली ये होता है। दूसरा एग्जांपल, क्यूनिन इज इफिकैसियस इन मलेरिया मीन्स क्यूनिन एक दवा का नाम है, इज इफिकैसियस मीन्स वांछित फलदायक है, फलदायी है, इन मलेरिया मीन्स मलेरिया में, मलेरिया में क्यूनिन जो है वांछित फलदायक है। ये क्यूनिन का प्रयोग आपने क्लास 12 के बच्चे ध्यान होगा तो उन्होंने पढ़े हुए हैं, ये बताएंगे जो है किस चैप्टर में क्यूनिन का प्रयोग पढ़े हुए थे, क्यूनाइन का प्रयोग किस चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ था, प्रोज का चैप्टर था, आपने वहां पर पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा तो आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सा चैप्टर था आपका प्रोज का जिसमें आपका क्यूनाइन का प्रयोग किया गया था? तो प्यारे बच्चों वह चैप्टर कौन सा था आपका? इंडिगो था। इंडिगो नील की खेती में गांधी जी जब जाते हैं चंपारण तो वहां पर इन सारी दवाइयों की व्यवस्था करते हैं, तो यहाँ पर ए भी थी, क्यूनाइन भी था। तो प्यारे बच्चों ए हो गया आपका क्यूनाइन, क्यूनाइन मीन्स आपका एक दवा हो गया। तो क्यूनाइन इज इफिकैसियस मीन्स वांछित फलदायी है, इन मलेरिया मीन्स मलेरिया में। तो आपका इफेक्टिव मीन्स होता है प्रभावशाली या क्षमताशाली हो गया, इफिकैसियस हो गया आपका वांछित फलदायक हो गया। ये 97 हो गया। आगे बढ़ते हैं 98 पे। एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग मीन्स होता है थकाने वाली, एग्जॉस्टिंग मीन्स होता है थकाने वाली, और एग्जॉस्टिव मीन्स होता है पूर्ण, एग्जॉस्टिव मीन्स होता है पूर्ण और एग्जॉस्टिंग मीन्स होता है थकाने वाली। तो प्यारे बच्चों जैसे हमने एग्जांपल लिखे, आवर जर्नी टू चेन्नई, हमारी यात्रा चेन्नई के लिए वाज एग्जॉस्टिंग मीन्स थकाने वाली थी, हमारी यात्रा चेन्नई के लिए थकाने वाली थी, तो हमने एग्जॉस्टिंग शब्द का प्रयोग किए। और दूसरा एग्जांपल, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, एंड प्रिपेयर्ड और तैयार किया एग्जॉस्टिव नोट, एग्जॉस्टिव मीन्स पूर्ण नोट्स को तैयार कर लिया, फॉर द एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा के लिए, तो परीक्षा के लिए उसने पूर्ण नोट्स को क्या कर लिया, तैयार कर लिया। तो एग्जॉस्टिव मीन्स हो गया पूर्ण हो गया। बहुत ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बाद में भी आपके बहुत काम देने वाले हैं, ये सभी चीजें बाद में भी आपको बहुत काम देने वाली हैं प्यारे, इसलिए ध्यान से पढ़ना। तो यहां पर क्या हो गया आपका एग्जॉस्टिव मीन्स हो गया पूर्ण हो गया, एग्जॉस्टिंग थकाने वाली, एग्जॉस्टिव पूर्ण हो गया। तो सिंपल से ये आपके 98 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं 99। इकोनॉमिक मीन्स होता है आर्थिक, इकोनॉमिकल मीन्स होता है आपका मितव्ययी कंजूस होना, मितव्ययी या कंजूस होना इकोनॉमिकल होता है, और इकोनॉमिक होता है आपका आर्थिक, आर्थिक मीन्स धन संबंधी जो चीजें होती हैं, आर्थिक इकोनॉमिक होता है। जैसे पहला एग्जांपल लिखे हुए हैं, वी शुड इंप्रूव, हमें बढ़ाना चाहिए, इंप्रूव सुधार करना चाहिए, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विलेजेस, अपने गांव के लोगों की इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक स्थिति को, हमें अपने गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति को क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग करोगे, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक हो जाएगा। आगे है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मीन्स मितव्ययी, जैसे दाऊ रीच, यद्यपि वह धनी है, ही इज वेरी इकोनॉमिकल, लेकिन फिर भी वह बहुत मितव्ययी है मीन्स कंजूस है, इन हिज हैबिट्स मीन्स अपने आदतों से,
यद्यपि वह धनी है लेकिन अपनी आदतों से बहुत क्या है, कंजूस है। तो यहां इकोनॉमिकल शब्द का प्रयोग किया गया है। इकोनॉमिकल मींस होता है मितव्ययी होना या कंजूस होना। इकोनॉमिक आर्थिक हो गया, लेकिन इकोनॉमिकल आपका हो गया मितव्ययी या फिर कंजूस होना हो गया। आगे बढ़ते हैं, 100 पे पहुंचते हैं प्यार बच्चे, 20 और बचे हुए हैं इसके बाद 100 पे चलते हैं। एस्टीमेट, एस्टीमेट मींस होता है मूल्य निर्धारण करना, मूल्य निरूपण अर्थात मूल्य निर्धारण करना। कहते नहीं कि हमने 2000 रुपया का एस्टीमेट बनाया हुआ था, मतलब 2000 रुपया का मूल्य निर्धारण किया हुआ था कि मतलब इतने में चीज सामान ना खरीदना है। तो एस्टीमेट आपका मूल्य निर्धारण हो गया, मूल्य निरूपण हो गया। एस्टीमेशन मींस होता है आदर या सम्मान। एस्टीमेशन, एस्टीमेशन मींस होता है आदर या सम्मान। एस्टीमेशन, एस्टीमेशन मींस आदर सम्मान। जैसे हमने लिखा, एग्जांपल देखना, पहला एग्जांपल, द इंजीनियर गेव एन एस्टीमेट, इंजीनियर ने एक एस्टीमेट दिया मींस एक मूल्य निर्धारित किया ऑफ द प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन, जो प्रस्ताव दिया गया था। कंस्ट्रक्शन मींस मकान उकान बनाने का, जो बनाने का जो कंस्ट्रक्शन का प्रस्ताव दिया गया था उसका मूल्य निर्धारण इंजीनियर ने किया। तो प्यारे मूल्य निर्धारण के लिए आपने एस्टीमेट शब्द का प्रयोग किए, स्पेलिंग आपने एस्टीमेट की देख लो, ये हो गया। दूसरा एग्जांपल, एम के गांधी जो है, एम के गांधी इज हेल्ड हाई एस्टीमेशन मींस ऊंचा सम्मान रखते थे बाय द कंट्रीमैन मींस अपने देशवासियों के द्वारा। अपने देशवासियों के द्वारा एस्टिमेशन किया जाता था किसका, महात्मा गांधी का ऊंचा जो है सम्मान था, मींस अत्यधिक उनका आदर सम्मान था किसका, महात्मा गांधी का। तो ये हो गया प्यारे। और एम के गांधी मींस मोहन करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम है एम के गांधी। एम के गांधी मींस मोहन करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था, तो यहाँ शॉर्टकट दे दिया गया है। तो प्यारे ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मींस हो गया आपका आदर या सम्मान हो गया। ये सम्मान नहीं है, सम्मान है, ये गलत टाइपिंग है, आप समझ जाना, गलत टाइपिंग है, सम्मान लिख दिया गया है, वो सम्मान है। तो प्यारे ये आपका 100 हो गया। 101 पे चलते हैं, 101 पे चलते हैं। 101 है आपका फोर्सफुल। फोर्सफुल मीन्स होता है प्रभावशाली। फोर्सफुल आपका हो गया प्रभावशाली। और फोर्सिबल, फोर्सिबल मीन्स होता है बल से किया हुआ। बल से किया हुआ आपका फोर्सिबल होता है और फोर्सफुल होता है प्रभावशाली होता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, हिज स्पीच वाज फोर्सफुल, उसका जो स्पीच भाषण था बड़ा प्रभावशाली था। प्रभावशाली के लिए आपने किसका प्रयोग किया, फोर्सफुल का प्रयोग किया। तो फोर्सफुल मीन्स आपका हो गया प्रभावशाली हो गया। अगला एग्जांपल देखना, द पुलिस मेड अ फोर्सिबल एंट्री। फोर्सिबल मीन्स बल से किया हुआ प्रवेश। तो पुलिस ने क्या किया, बल से किए हुए प्रवेश। क्या मीन्स बल के रूप में, मतलब अपना डंडा हथियार लेकर के प्रवेश, जबरदस्ती प्रवेश किया, कर सकते हैं। तो दी पुलिस मेड अ फोर्सिबल एंट्री मींस अपना जो है जबरदस्ती प्रवेश किया। जबरदस्ती के लिए फोर्सिबल का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए। फोर्सफुल मींस प्रभावशाली। हिज स्पीच वाज फोर्सफुल, इसी तरह से याद करना, हिज स्पीच वाज फोर्सफुल, इसका जो है स्पीच भाषण प्रभावशाली था। और फोर्सिबल मींस बल से किया हुआ। ये हो गया पैर फोर्सिबल और फोर्सफुल हो गया। आगे नंबर 2 पे बढ़ते हैं, 102 पे बढ़ते हैं। और 102 पे चलने से पहले फिर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। जिम्मेदारी आपकी है क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो प्यारे जैसे 102 पे चलते हैं। 102 है आपका ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मीन्स होता है सुंदर या आनंददायक। ग्रेसफुल मीन्स होता है सुंदर या आनंददायक, ग्रेसफुल। और ग्रेसियस, ग्रेसियस मीन्स होता है दयालु। ग्रेसियस मीन्स होता है दयालु। कहते हैं ना कि सी इज वेरी ग्रेसियस लेडी, वह बहुत दयालु लड़की है। लेडी मीन्स स्त्री है, वह बहुत दयालु स्त्री है, तो ग्रेसियस लेडी उसे बोलते हैं। तो ग्रेसियस मीन्स दयालु होता है। अब पहला एग्जांपल देखना, ही हैज अ ग्रेसफुल पर्सनालिटी। ग्रेसफुल मीन्स उसका सुंदर आनंददायक, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, बड़ा सुंदर व्यक्तित्व है। मीन्स ही हैज अ ग्रेसफुल पर्सनालिटी मीन्स उसका व्यक्तित्व बड़ा सुंदर व्यक्तित्व है। तो ग्रेसफुल मीन्स हो गया सुंदर हो गया। अगला ग्रेसियस का एग्जांपल, ही इज वेरी ग्रेसियस, वह बहुत ग्रेसियस है मीन्स बहुत दयालु है। तो ग्रेसियस मीन्स दयालु भी हो गया आपका। तो दयालु आपका हो गया, ही इज वेरी ग्रेसियस मीन्स वह बहुत दयालु है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 103 पे बढ़ते हैं। हेल्थफुल। हेल्थफुल मीन्स होता है स्वास्थ्यवर्धक। हेल्थफुल मीन्स होता है स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला।
और हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ। हेल्दी जैसे कहते हैं बड़ा हेल्दी पर्सन है, मतलब बड़ा स्वस्थ व्यक्ति है, तो हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ, और हेल्थफुल मीन्स होता है स्वास्थ्यवर्धक होता है, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना। ये हो गया एग्जाम्पल जैसे हमने लिखी हुई है, मॉर्निंग वॉक मीन्स सुबह का टहलना, इज वेरी हेल्थफुल मीन्स बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, टू दी वीक मीन्स कमजोरों के लिए, जो कमजोर होते हैं उनके लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है। और वीक एक हमने और बताया था, WEEK, वीक मीन्स सप्ताह वाला बताया था, ई कमजोर वाला वीक है, WEAK वाला वीक है। तो प्यारे बच्चे ये क्या हो गया, हेल्थफुल हो गया, आपका स्वास्थ्यवर्धक हो गया। अगला एग्जाम्पल है, प्लेयर्स आर हेल्दी, जो खिलाड़ी हैं हेल्दी हैं मीन्स स्वस्थ हैं, तो प्लेयर्स आर हेल्दी मीन्स खिलाड़ी की सभी क्या है, स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ के लिए आपने हेल्दी शब्द का प्रयोग किए। तो आपका हेल्थफुल हो गया, स्वास्थ्यवर्धक हो गया, हेल्दी आपका हो गया, स्वस्थ हो गया। ये 103 था, तीसरा नंबर का था। चौथा है आपका 104 है, हिस्टोरिक हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक मीन्स होता है इतिहास से प्रसिद्ध, तो कहते हैं कि हिस्टोरिक बड़ा है, हिस्टोरिक मीन्स इतिहास में प्रसिद्ध ये था, और हिस्टोरिकल मीन्स होता है ऐतिहासिक, मीन्स इतिहास की घटना है, हिस्टोरिकल इवेंट है मीन्स इतिहास की घटना। तो प्यारे बच्चे यहां पर जैसे एग्जांपल लिखे हुए हैं, आगरा इज अ हिस्टोरिक प्लेस मीन्स इतिहास प्रसिद्ध स्थान है, तो इतिहास में प्रसिद्ध था वो स्थान, इतिहास प्रसिद्ध उसे बोलेंगे, तो हिस्टोरिक मीन्स इतिहास प्रसिद्ध होता है। दूसरा एग्जांपल देखना, ही वेंट टू विजिट द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली, वह गया कहां, दिल्ली गया, किस लिए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग मीन्स ऐतिहासिक बिल्डिंग के लिए, मीन्स ऐतिहासिक बिल्डिंग को देखने के लिए वह दिल्ली गया, तो इसलिए यहां पर ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक होता है, हिस्टोरिक आपका क्या होता है, इतिहास प्रसिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे बढ़ते हैं, ऑनरेरी और ऑनरेबल। प्यारे बच्चे ऑनरेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बताएंगे, ऑनरेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बताएंगे, और ऑनरेबल मीन्स होता है सम्माननीय। अब ऑनरेरी मीन्स होता है अवैतनिक, जो वेतन नहीं लेते हैं, जो वेतन नहीं लेते हैं उन्हें बोलते हैं ऑनरेरी। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोनो पैसा आपसे नहीं ले रहे ना, कोनो फीस उस नहीं लिए हुए ना, तो ये है ऑनरेरी मीन्स अवैतनिक है। तो प्यारे ये हो गया, ऑनरेबल मीन्स सम्माननीय होता है। एग्जाम्पल देखना, मिस्टर आर.डी. गुप्ता इज एन ऑनररी मजिस्ट्रेट मीन्स बिना वेतन के अवैतनिक मजिस्ट्रेट है, तो मिस्टर आर.डी. गुप्ता एक अवैतनिक मजिस्ट्रेट है मीन्स वेतन तनख्वाह नहीं लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दी प्रीस्ट इज एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज का पुजारी जो है एक सम्माननीय सदस्य होता है, मेंबर में सदस्य, ऑनरेबल में सम्माननीय, तो हमारे समाज का सम्माननीय सदस्य कौन होता है, प्रीस्ट होता है मीन्स पुजारी होता है। ए प्यारे बच्चे आपका ऑनरेरी हो गया, अवैतनिक हो गया, ऑनरेबल सम्माननीय हो गया। आगे नंबर 6 पे चलते हैं, इमेजिनरी हो गया, इमेजिनेटिव हो गया। दो चीज, इमेजिनरी होता है आपका काल्पनिक, जैसे कहते हैं इमेजिनरी घटना है, काल्पनिक घटना है, लेकिन अगर इमेजिनेटिव कह दिया जाए तो कल्पनाशील बोलते हैं उसे। इमेजिनेटिव मीन्स कल्पनाशील, जो कल्पना कर सकता है कि हम डीएम बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करें और उसके लिए मेहनत करें, उसे बोलते हैं इमेजिनेटिव बोलते हैं। इमेजिनेटिव मीन्स कल्पना करने वाला, और इमेजिनरी मीन्स हो जाएगा काल्पनिक। तो प्यारे बच्चे उदाहरण देखना, काल्पनिक मीन्स अनरियल, जो वास्तविक न हो। अब एग्जाम्पल देखना, सी टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया, एन इमेजिनरी स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी उसने मुझे बताया। तो काल्पनिक के संदर्भ में आपने किसका प्रयोग किए, इमेजिनरी शब्द का प्रयोग किए। और दूसरा एग्जाम्पल देखना, पोएट्स आर इमेजिनेटिव राइटर्स ऑफ जो है ऑफ पोएट्री, मीन्स पोएट्स जो होते हैं एक कल्पनाशील राइटर मीन्स लेखक होते हैं, आप पोएट्री मीन्स पोएट्री के जो राइटर होते हैं, लेखक होते हैं, बड़ा इमेजिनेटिव होते हैं, बड़ा कल्पनाशील होते हैं। तभी तो कल्पनाशील बहुत होते हैं, ऐसी ऐसा चीज लिख देते हैं जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। तो पोएट्री वाले पोएट पे भरोसा मत करना, ठीक है, ये बहुत वीआईपी चीज लिख देते हैं। इमेजिनेटिव मीन्स कल्पनाशील हो जाएगा, ये भैया हो गया। इमेजिनरी मीन्स अनरियल काल्पनिक, और इमेजिनेटिव मीन्स कल्पनाशील, जो कल्पना अच्छा खासा करते हैं, ये हो गया। नंबर 6 हो गया,
नंबर 7 बढ़ते हैं, इनसाइट इनसाइट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, होमोफोन्स बढ़िया वाला होमोफोन्स है। इनसाइट ENCITE, इनसाइट मींस होता है उकसाना, किसी को आप उकसाते हो तो उसे बोलते हैं इनसाइट, EINCIT वाला इनसाइट होता है। और INSIGST वाला इनसाइट मींस होता है सूक्ष्म दृष्टि, INSIGST इनसाइट मींस सूक्ष्म दृष्टि हो गया। अब एग्जांपल देखना, ही इंसाइटेड, उसने मुझे उकसाया, नहीं मुझे नहीं, क्राउड मींस भीड़ को उकसाया, बाई हिज स्पीच मींस अपने भाषण के द्वारा, उसने अपने भाषण के द्वारा भीड़ को क्या किया, उकसाया। उकसाया मींस प्रेरित कर देना, कोनो चीज के लिए जो है चढ़ा देना, चढ़ा देना कहते हैं ना, गौवा की मेहरारू एक दूसरे के बारे में खूब अपने जो है चढ़ा देती हैं, कि कहती हैं ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, खूब चढ़ाती है एक दूसरे के, तो इंसाइट करती है, उकसाती है, और उसके इससे वो अपना तो बना लेंगे उससे, और दूसरा का जो झगड़ा लगा देती हैं ऐसा, ठीक है। ये गौवा के मेहरारू ज्यादा करती हैं, शहर वाले तो बतियाती ही नहीं है, अपने पड़ोसिया से नहीं बनती है शहर वाले की, लेकिन गौवा वाला में ज्यादा समय रहता है तो आराम से यही कुलकाती ही करती हैं, खेतोते में जाएंगी ना बहनी बहनी करके यही बतियाती हैं। तो भैया इंसाइट हो गया, INCITE इंसाइट उकसाना हो गया। और सूक्ष्म दृष्टि का उदाहरण देखना, जवाहरलाल नेहरू वाज अ मैन ऑफ डीप इंसाइट, मींस गहरी सूक्ष्म दृष्टि वाले व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। गहरी सूक्ष्म दृष्टि मींस एकदम पैनी नजर किसी चीज पे रखना, पैनी नजर रखना, सूक्ष्म दृष्टि से बोलते हैं, मींस कोई चीज बच ना पाना, सूक्ष्म दृष्टि इंसाइटों से बोलते हैं। इंसाइट मींस INSIGST वाला इंसाइटों से बोलते हैं, और इंसाइट INCITE वाला उकसाने वाला हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। नंबर 8 पे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मींस होता है परिश्रमी, इसे पहले बता चुके हैं इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मींस परिश्रमी हो गया। इंडस्ट्रियल मींस औद्योगिक, इंडस्ट्रियल मींस औद्योगिक हो गया, और इंडस्ट्रियस मींस हो जाएगा परिश्रमी। एग्जांपल, सुरेश इज एन इंडस्ट्रियस बॉय, मींस सुरेश एक परिश्रमी लड़का है, तो इंडस्ट्रियस मींस परिश्रमी हो गया। दूसरा एग्जांपल, कानपुर इज एन इंडस्ट्रियल सिटी, कानपुर एक जो है औद्योगिक शहर है, तो औद्योगिक के संदर्भ में आपने किसका प्रयोग किए, इंडस्ट्रियल शब्द का प्रयोग किए, औद्योगिक इंडस्ट्रियल शब्द का प्रयोग करोगे। और इंडस्ट्रियस मींस परिश्रमी हो गया, तो इंडस्ट्रियस मींस परिश्रमी, इंडस्ट्रियल मींस औद्योगिक, तो प्यार बच्चे ये आपका हो गया इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल का हो गया, नंबर 8 का हो गया। नंबर 9 पे चलते हैं, जुडिशियल जुडिशियस। तो प्यार बच्चे जुडिशियल मींस होता है न्यायिक, जुडिशियल मींस होता है न्यायिक, कहते हैं ना जुडिशियल प्रक्रिया है, वो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तो भैया जुडिशियल होता है न्यायिक। और जुडिशियस मींस होता है विवेकपूर्ण समझदारी पूर्ण, उसे बोलते हैं जुडिशियस। जुडिशियस मींस विवेकपूर्ण या समझदारी से भरा हुआ, उसे जुडिशियस बोलेंगे। और जुडिशियल मींस होता है न्यायिक। तो जैसे एग्जांपल लिखिए, देयर वाज अ जुडिशियल इंक्वायरी मींस न्यायिक पूछताछ हो रही है, इनटू द केस मींस इस मामले में उसकी न्यायिक पूछताछ हो रही है, तो न्यायिक पूछताछ के लिए आपने जुडिशियल शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। आगे दूसरा एग्जांपल, मेक अ जुडिशियस चॉइस मींस एक विवेकपूर्ण जो है चॉइस करो मींस चुनाव करो। आप फ्रेंड्स मींस दोस्तों का विवेकपूर्ण चुनाव करो, मतलब समझदारी से दोस्तों का चुनाव करो, मतलब दोस्त बनाओ तो समझदारी से बनाओ। और बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चे, अगर आपके दोस्त खराब हैं तो आपकी संगत खराब है तो आप भी बिगड़ जाएंगे, चाहे जितना अच्छे आप रहे हों, क्योंकि जो आपकी उम्र होती है उस उम्र में आप बिगड़ना जल्दी सीखते हो, बढ़ना बड़ी मुश्किल से सीखते हो। क्योंकि हमने कुछ बच्चों को ऐसे देखे हुए हैं 9-10 तक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 11-12 में उनकी संगत खराब होती है, इतने बिगड़ जाते हैं कि उनमें कोई कहने की बात ही नहीं होती है। ये हमने खुद अनुभव किया हुआ है प्यारे बच्चे। मैंने ऑफलाइन बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखे हुए हैं जो इस तरह से बिगड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चे ये जो है आपका जुडिशियस मित्रों का चुनाव, जुडिशियस ढंग से मित्रों का चुनाव करना चाहिए, इस समझदारी पूर्ण और विवेकपूर्ण ढंग से दोस्तों का चयन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे 110 है लाउडली मीन्स होता है जोर से, और अलाउड मीन्स होता है सुने जाने योग्य आवाज में। अलाउड मीन्स होता है सुने जाने योग्य आवाज में, और लाउडली मीन्स होता है जोर से। जैसे हमने बोला ही स्पोक, उसने बोला, लाउडली मीन्स जोर से, इन दी क्लासरूम मीन्स क्लासरूम में उसने जोर से बोला।
और ये जो है दूसरा एग्जांपल, द टीचर स्पोक अलाउड मींस वह टीचर ने सुने जाने योग्य आवाज में बोला, सो दैट ताकि द बॉयज माइट लिसन टू हिम, बच्चे उसे सुन सके। तो सुने जाने योग्य आवाज मींस नॉर्मल आवाज, नॉर्मल आवाज में बोलना अलाउड होता है और जोर से चिल्ला देना आपका लाउडली हो जाएगा। ये हो गया आपका जोर से लाउडली हो जाएगा, अलाउड सुने जाने योग्य आवाज में ये हो गया। नंबर 11 पे बढ़ते हैं, मेमोरेबल और मेमोरियल। मेमोरियल मेमोरेबल मीन्स होता है स्मरणीय, कहते हैं ना मेमोरेबल मोमेंट है, तो मेमोरेबल मीन्स होता है आपका स्मरणीय क्षण। जैसे कुछ लोग अपना बाद में याद करते हैं ब्याह शादी के बाद कि ब्याह वाला समय हमारे लिए मेमोरेबल मोमेंट था, मतलब स्मरणीय, उसको याद करने वाला समय था। जैसे आपकी कोई घटना ऐसी आपकी लाइफ में हो जाएगी जो मेमोरेबल होगा, बहुत अच्छी वाली जब घटना होगी, मेमोरेबल बाद में भी आप उसे याद करोगे तो खुश होगे, ठीक है, मेमोरेबल उसे बोलते हैं। जहां पर आपके कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं मतलब खास होती हैं, बस इतना समझो। मेमोरियल मींस होता है स्मारक, स्मारक जो मरने के बाद बनता है उसे स्मारक बोलते हैं, तो स्मारक आपका मेमोरियल होता है, मेमोरियल स्मारक हो गया। जैसे पहला एग्जांपल देखिए मेमोरेबल का एग्जांपल, अगस्त 15 अगस्त 1947 1947 इज अ मेमोरेबल डे, मींस एक स्मरणीय दिन है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में 15 अगस्त 1947 एक मेमोरेबल डे है, मींस स्मरणीय दिन है, मींस याद करने वाला दिन है। दूसरा एग्जांपल, तो यहां पर मेमोरेबल मींस स्मरणीय हो गया। मेमोरियल होता है आपका स्मारक का, देखना a memorial was built, एक स्मारक बना टू दी मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के याद में एक स्मारक बना, उनकी मेमोरी मींस उनके धरोहर के रूप में एक स्मारक बना। तो प्यारे स्मारक के लिए मेमोरियल शब्द का प्रयोग करेंगे। नंबर 12 पे चलते हैं, नेग्लिजेंट नेग्लिजिबल। नेग्लिजेंट आपका होता है लापरवाह, कह दें अगर कह दें कि मोहन इज अ नेग्लिजेंट बॉय, नेग्लिजेंट मींस लापरवाह, और नेग्लिजिबल मींस होता है उपेक्षणीय, जिसकी उपेक्षा की जाए, जिसको जो है जिसकी बात न मानी जाए उसे बोलते हैं नेग्लिजिबल, बोलते हैं कि लड़का नेग्लिजिबल है, मतलब उपेक्षा करने वाला, उपेक्षा करने लायक लड़का है, तो इसलिए नेग्लिजिबल उसे बोलेंगे। और नेग्लिजेंट बोल दिए तो समझ जाना लापरवाह है। आगे एग्जाम्पल देखना, ही वॉज नेग्लिजेंट ऑफ ड्यूटीज, वह अपनी कर्तव्यों के प्रति नेग्लिजेंट है, मींस लापरवाह है, हेंस डिसमिस्ड, इसलिए उसे निकाल दिया गया, मींस कर्तव्यों के प्रति वह लापरवाह है, था इसलिए उसे निकाल दिया गया, तो था वाज है ना, था इसलिए, तो प्यारे इसलिए नेग्लिजेंट का हो गया, लापरवाह हो गया। दूसरा एग्जांपल, द राइज ऑफ वाटर मींस द राइज ऑफ वाटर, पानी का उठना, इन दी रिवर इज नेग्लिजिबल, मींस उपेक्षणीय है, इस उपेक्षा उसकी नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। ये जो नेग्लिजिबल मींस उपेक्षणीय है, उसका उपेक्षा की जा सकती है, यहां पर रिवर का नॉट नहीं प्रयोग किया गया ना। द राइज ऑफ वाटर लेवल, पानी का ऊपर उठना, इन द रिवर, नदी में, इज नेग्लिजिबल मींस उपेक्षणीय है, उसकी उपेक्षा अभी की जा सकती है, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा उपेक्षा का, मतलब अभी ज्यादा जो है पानी हो सकता ना बढ़ा हुआ हो, नॉर्मल पानी बढ़ रहा हो, तो इसलिए उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है, तो नेग्लिजिबल उसे बोलेंगे, ठीक है। तो प्यारे ये हो गया। नंबर 13 पे बढ़ते हैं, प्रूडेंट प्रूडेंशियल। प्रूडेंट मींस होता है बुद्धिमान समझदार, प्रूडेंट मींस होता है बुद्धिमान समझदार होता है, और प्रूडेंशियल मींस होता है दूरदर्शिता से पूर्ण, दूरदर्शिता से पूर्ण मतलब जो दूर तक की बात सोचता हो, दूर तक की जो बात सोचता होगा उसे बोलते हैं प्रूडेंशियल बोलते हैं। प्रूडेंशियल मींस दूरदर्शिता से जो पूर्ण होते हैं प्रूडेंशियल होते हैं। अब प्रूडेंट मींस समझदार या बुद्धिमान। एग्जाम्पल देखना, वी शुड बी प्रूडेंट, हमें समझदार होना चाहिए, इन आवर थॉट्स मींस अपने विचारों में, एंड डीड्स अपने कार्यों में, टू अर्न फेमस प्रसिद्धि कमाने के लिए, प्रसिद्धि कमाने के लिए हमने अपने विचारों में अपने कार्यों में क्या होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। तो प्रूडेंट क्या हो गया, बुद्धिमान समझदार हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, द प्रोग्रेस ऑफ आगरा कॉलेज, आगरा कॉलेज की उन्नति इज ड्यू टू मींस है प्रूडेंशियल पॉलिसी ऑफ द मैनेजर, मैनेजर की जो दूरदर्शिता से पूर्ण जो नीतियां हैं, पॉलिसी मींस नीतियां हैं, उसकी वजह से आगरा कॉलेज की उन्नति हो रही है। तो दूरदर्शिता से पूर्ण मतलब दूर तक के उन्होंने जो सोच करके जो उन्होंने नीतियां बनाते हैं, तो इसलिए आगरा कॉलेज की क्या हो रही है, प्रोग्रेस मींस उन्नत हो रही है। तो यहां पर प्रूडेंशियल मींस हो गया दूरदर्शिता से पूर्ण हो गया, मींस दूर तक जो सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब दूर तक मतलब आज ही काम करेंगे तो बाद में फायदा देगा, इस ढंग से जो सोचते हैं, ये हो गया। तो प्रूडेंशियल मींस दूरदर्शिता से पूर्ण, प्रूडेंट आपका बुद्धिमान समझदार हो गया।
आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, नंबर 14 पे बढ़ते हैं। 14 आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक, प्रैक्टिकल व्यवहारिक, और प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल मीन्स होता है व्यवहार में लाने योग्य। जो व्यवहार में लाने योग्य होता है प्रैक्टिकेबल बोलते हैं, और प्रैक्टिकल होता है व्यवहारिक होता है। एग्जाम्पल जैसे हमने बोला, ही इज नॉट अ प्रैक्टिकल मैन, वह व्यवहारिक व्यक्ति नहीं है। व्यवहारिक व्यक्ति मीन्स वह जो है धरातल पे जो है काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, व्यवहारिक व्यक्ति। आगे जैसे हमने प्रैक्टिकेबल बोला, दी स्कीम इज नॉट प्रैक्टिकेबल, यह स्कीम जो है व्यवहार में लाने योग्य नहीं है। इट इज यूटोपियन, यह खाली पुलाव वाली स्कीम है। मीन्स यूटोपियन मीन्स होता है खाली पुलाव बनाना, तो मतलब हवा हवाई बातें करना वाली है, ठीक है। यूटोपियन मीन्स हवा हवाई की जो बातें करते हैं वो यूटोपियन होता है। तो प्यारे बच्चे इसे इडियम्स और फ्रेज में यूटोपियन शब्द बताएंगे आपको, वहां पर आपको बताएंगे। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल, व्यवहारिक हो गया। प्रैक्टिकेबल मीन्स व्यवहार में लाने योग्य हो गया। नंबर 15 पे बढ़ते हैं। 15 है आपका रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल मीन्स होता है पूज्य या माननीय। रिस्पेक्टेबल कहते हैं ना, रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है, तो मीन्स पूज्य या माननीय व्यक्ति है, ये रिस्पेक्टेबल होता है। और रिस्पेक्टफुल मीन्स होता है आदर सहित मीन्स सम्मान पूर्वक। आदर सहित या सम्मान पूर्वक को रिस्पेक्टफुल बोलते हैं। रिस्पेक्टफुल आपका आदर सहित या सम्मान पूर्वक होता है, और रिस्पेक्टेबल मीन्स आपका पूज्य या माननीय होता है, ये आपका रिस्पेक्टेबल हो गया। इसका एग्जाम्पल पहले का देखना, ही कम्स फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, वह एक सम्मानीय परिवार से आता है। पूज्य परिवार से मीन्स अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, तो सम्मानीय के लिए आपने रिस्पेक्टेबल का प्रयोग किए। रिस्पेक्टफुल का एग्जाम्पल देखना, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए टू आवर पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता का, अपने माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए, तो इसलिए रिस्पेक्टफुल हो जाएगा आपका। ये नंबर 15 हो गया। नंबर 16 पे चलते हैं, 16 नंबर पे चलते हैं। सेंसिबल। सेंसिबल मीन्स होता है समझदार। सेंसिटिव मीन्स होता है भावुक। सेंसिटिव मीन्स होता है भावुक। लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, छोटी छोटी चीज पे रो देती हैं, तो छोटी छोटी चीजों पे रो भी देती हैं, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है व्यक्तियों को, वो भी सेंसिटिव होते हैं। तो प्यारे सेंसिबल मीन्स समझदार होता है, सेंसिटिव मीन्स होता है भावुक होना। जैसे हमने लिखा, ही इज अ सेंसिबल मैन, वह एक समझदार व्यक्ति है। वन कैन डिपेंड अपॉन हिज एडवाइस, एक व्यक्ति उसके विचारों पर डिपेंड हो सकता है, मीन्स भरोसा कर सकता है। तो वह समझदार है, सेंसिबल है, समझदार है, तो इसलिए एक व्यक्ति उसके विचारों पर क्या कर सकता है, भरोसा कर सकता है। तो सेंसिबल मीन्स समझदार हो गया। सेंसिटिव मीन्स हो जाएगा भावुक का देखना, सी इज वेरी सेंसिटिव लेडी, वह बहुत जो है भावुक लेडी है, स्त्री है। एंड गेट्स एंग्री सून, और स्त्री जल्दी क्रोधित हो जाती है। तो जो सेंसिटिव होते हैं जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं और जल्दी रोने भी लगते हैं, उन्हीं को बोलते हैं सेंसिटिव होना। तो प्यारे बच्चे भावुक जो होते हैं, किसी परिस्थिति से जल्दी जो है उसके अधीन हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं सेंसिटिव बोलते हैं, ठीक है। ये सेंसिटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 17 पे बढ़ते हैं। 3-4 और बच्चे हुए हैं। 17 है आपका टॉलरेबल। टॉलरेबल मीन्स होता है सहने योग्य। टॉलरेबल मीन्स होता है सहने योग्य। और टॉलरेंट, टॉलरेंट मीन्स होता है उदार या सहनशील व्यक्ति। उदार या सहनशील जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बोलते हैं टॉलरेंट बोलते हैं। जैसे अगर हमने पहला एग्जाम्पल लिखे टॉलरेबल के लिए, दी सर्वेंट फेल्ट, सर्वेंट ने महसूस किया, दैट हिज मास्टर्स बिहेवियर, कि उसके मास्टर का, स्वामी का व्यवहार, वॉज टॉलरेबल मीन्स सहने योग्य है। मीन्स उसके स्वामी का, जो उसके मालिक का व्यवहार है वह सहने योग्य है, टॉलरेबल है। तो प्यारे बच्चे टॉलरेबल सहने योग्य हो गया। सेकंड, अकबर वाज टॉलरेंट, अकबर बड़ा उदार व्यक्ति था। इन हिज रिलीजियस आइडियाज मीन्स अपने धार्मिक विचारों में, अपने धार्मिक विचारों में बड़ा अकबर सहनशील व्यक्ति था, बड़ा उदार था। हालांकि ऐसा नहीं है, अकबर बाद में सहनशील हुआ था और शुरुआत में उसने कई हजार क्षत्रियों की हत्या करवा दिया था। अकबर बड़ा धार्मिक जो है कट्टर था शुरुआत में, लेकिन बाद में बड़ा जो है इसमें धार्मिक जो है उसका व्यूज जो थे और टॉलरेंट हो गए थे, उदार हो गए थे। बाद में हिंदू धर्म के भी लोगों का सम्मान करने लगा था, सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करने लगा था। लेकिन शुरुआत में बहुत बड़ा इस्लाम को मानने वाला वह समर्थक था। तो क्योंकि उसने हजारों जो है क्षत्रियों की हत्या करवा दिया था, समझ जाना कि शुरुआत में उसका नेचर कैसा रहा था। तो प्यारे टॉलरेंट क्या हो गया, उदार या सहनशील हो गया। और टॉलरेबल क्या हो गया, सहनी योग्य हो गया। नंबर 18 पे बढ़ते हैं। 18 है आपका टेम्पोररी। टेम्पोररी मीन्स होता है क्षणिक या अस्थाई। क्षणिक जो अस्थाई होता है उसे टेम्पोररी बोलते हैं। जैसे कहते हैं जीवन भी क्षणिक है, टेम्पोररी है, क्षणिक है, 4 दिन का जीवन है फिर मर जाने हैं। तो आपका टेम्पोररी का क्या हो गया, क्षणिक या अस्थाई हो गया। और टेम्पोरल मीन्स हो जाएगा सांसारिक।
टेम्पोरल सांसारिक हो जाएगा, टेम्पोररी क्षणिक या अस्थाई, टेम्पोरल सांसारिक हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल दिए, ही वॉज गिवन अ टेम्पोररी अपॉइंटमेंट, उसे एक अस्थाई नियुक्ति दिया गया फॉर 6 मंथ्स मीन 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए उसे अस्थाई नियुक्ति दिया गया। अस्थाई के लिए आपने किसका प्रयोग किया? टेम्पोररी शब्द का प्रयोग किए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। टेम्पोररी मीन्स अस्थाई या क्षणिक हो गया। टेम्पोरल सांसारिक का एग्जाम्पल देखना, A king has only temporal authority, एक राजा के पास केवल सांसारिक शक्तियां होती हैं, सांसारिक अथॉरिटीज उसके पास होती हैं। अब ऐसा नहीं कि जो है उस स्वर्गों पे जाकर के राज करने लगेगा या फिर आध्यात्मिक राज भी उसका भी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सांसारिक उसकी शक्तियां हैं। संसार में संसार से संबंधित, सांसारिक में संसार से संबंधित, ठीक है। तो किंग हैज ओनली टेम्पोरल अथॉरिटी मीन्स उसकी संसारिक क्षमता होती है, मीन्स संसारिक अथॉरिटी मीन्स उसकी जो अथॉरिटी मीन्स समझ जाओ क्या होता है, ठीक है। ये होता है, ये हो गया आपका टेम्पररी मीन्स स्थायी हो गया। टेम्पोरल मीन्स हो गया आपका सांसारिक हो गया। आगे नंबर 19 पे बढ़ते हैं। 19 है पे वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स अप्रत्यक्ष। अभी जो रैली चल रही है वर्चुअल रैली चल रही है। यूपी का जो चुनाव हो रहा था उसमें वर्चुअल रैली चल रही थी। तो वर्चुअल रैली चल रही थी मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट जनता के बीच में नहीं जा पा रहे थे लोग, सोशल मीडिया का यूज कर रहे थे, तो वर्चुअल उसे बोलते हैं। वर्चुअल मीन्स अप्रत्यक्ष। और वर्चुअस की बात कर दिया जाए तो वर्चुअस मीन्स होता है गुणवान होना। वर्चुअस मीन्स होता है गुणवान होना, वर्चू होना किसी के अंदर, तो वही हो जाएगा वर्चुअस मीन्स गुणवान होना। गुणवान होना वर्चुअस, वर्चुअल हो जाएगा अप्रत्यक्ष हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना, गांधी जी वाज दी वर्चुअल हेड। गांधी जी अप्रत्यक्ष रूप से मुखिया थे आप दी कांग्रेस पार्टी मीन्स कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के अप्रत्यक्ष रूप से मुखिया कौन थे? गांधी जी थे। तो अप्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज अ वर्चुअस पर्सन। वह बहुत वर्चुअस मीन्स गुणवान व्यक्ति है। हाईली प्रेज्ड बाय ऑल, और लोगों के द्वारा अत्यधिक उसकी प्रशंसा की जाती है। मीन्स वह बहुत गुणवान व्यक्ति है और लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है। तो वर्चुअस मीन्स आपका हो गया गुणवान हो गया। तो वर्चुअस मीन्स गुणवान हो गया, वर्चुअल मीन्स हो गया आपका अप्रत्यक्ष हो गया। लास्ट पे चलती ही, यही आपका अंतिम है, विलिंग है। विलिंग मीन्स होता है इच्छुक होना, किसी चीज के लिए इच्छा करना, दैट इज कॉल्ड विलिंग। विलिंग मीन्स इच्छुक होना। और विलफुल मीन्स होता है जिद्दी। विलफुल मीन्स होता है जिद्दी होना, अपनी बात को मनवाना किसी बात के लिए। विलफुल इसे बोलते हैं जिद्दी को। जिद्दी इज विलफुल और विलिंग इज इच्छुक। तो उम्मीद करते हैं समझ गए। अब एग्जांपल देखना, ही इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प द पुअर। वह हमेशा विलिंग मीन्स इच्छुक होता है, टू हेल्प द पुअर मीन्स गरीबों की मदद करने के लिए। वह हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए क्या होता है? इच्छुक होता है। तो यहां इच्छुक के लिए आपने विलिंग शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। तो विलिंग मीन्स आपका इच्छुक हो गया। दूसरा विलफुल, जिद्दी का देखना, ही इज अ विलफुल बॉय। वह एक जिद्दी लड़का है। ऑफ अनमिक्सिंग नेचर मीन्स सभी नेचरों का, सभी स्वभावों का मिक्स है, उसमें सभी स्वभावों के मिक्स का वह एक जिद्दी लड़का है। तो जिद्दी के लिए आपने किसका प्रयोग किए? विलफुल शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया, आपके होमोफोन्स पूरी तरह से यहां पर कंप्लीट हुए। 120 जितनी वर्ड्स ऑफ इन कंफ्यूज्ड वाले भी करा दिए, जो मुख्य होमोफोन्स थे उसे भी करा दिए। पूरी तरह से आपका होमोफोन्स क्लियर हो गया आज की क्लास में। तो 120 ये आज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी आगे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, अगर इंग्लिश पूछा जाता है तो इससे अधिक, अगर नॉर्मल कोई कंपटीशन है तो आपको गारंटी देते हैं इससे अधिक कहीं नहीं आएगा। जो आपका जितना हम बता दे रहे हैं वोकैब सेक्शन का, इससे अधिक कुछ नहीं आने वाला है। और आपके एग्जाम के लिए तो बेहतर है ये है, आपके एग्जाम में 3 नंबर के लिए तो बेहतर है ये है, इसके साथ साथ जो है इन द फ्यूचर भी आपका बेस्ट ये है। तो प्यारे उम्मीद करते हैं आप अच्छे से तैयार कर लिए होंगे और सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। एक नई टॉपिक कल जो है शुरू करेंगे, कल एक नई टॉपिक शुरू करेंगे वोकैब में, और नई टॉपिक होगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब आपका 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया, एंटोनिम्स कंप्लीट हो गया, सिनोनिम्स कंप्लीट हो गया, ये आपका होमोफोन्स कंप्लीट हो गया। 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बचा हुआ है और इडियम्स और फ्रेज बचे हुए हैं। तो प्यारे कल आपका शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। और आज की क्लास कंप्लीट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें
और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे, क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को आप पहुंचाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। बार बार कहते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे जो बच्चे कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी सख्त आवश्यकता है, अत्यधिक आवश्यकता है, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर करोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ग्रामर की किताब भी खरीद नहीं सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, उन हर एक बच्चे तक आप वीडियो को शेयर जरूर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ऐसी उम्मीद आपसे करते हैं। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, हमारा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं एक बेहतरीन की लाइन के साथ। आज की क्लास समाप्त करते हैं कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो प्यारे बच्चे, अपने इरादों को मजबूत रखो, आपको आपकी मंजिल आपके सामने नजर आएगी। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, और उस इरादे मजबूत से ही नहीं, आपको उस इरादे मजबूत करके पूरी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रत्येक दिन करना पड़ेगा, हर एक मिनट की कीमत तय करना पड़ेगा, तब आपको अपनी मंजिल मिलेगी। आसानी से मंजिल मिलने वाली नहीं है, आपको बहुत तप बहुत मेहनत करना पड़ेगा। 15 से 25 साल, यही 10 वर्ष की उम्र आपके पास है। 10 वर्ष में अगर आप बनना है बन जाएंगे, बिगड़ना है बिगड़ जाएंगे। यही आपकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य टाइम होता है। इस उम्र को जाने मत देना, इस उम्र को जाने दिए तो जिंदगी आपसे छूट जाएगी। तो प्यारे बच्चे, इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल नई टॉपिक के साथ, मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।